पिछली क्लास से डाउट्स तो अपन अगले टॉपिक पे मैं जा रही हूँ। हमने अवधि ज्ञान का टॉपिक खत्म कर दिया है। अभी नेक्स्ट वाला टॉपिक मनःपर्यय ज्ञान है, ठीक है। सो मनःपर्यय ज्ञान जो है, इसको समझने के लिए हमको इस पहले मैं सिर्फ आज कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। कॉन्सेप्ट यदि आ जाएगा ना, तो जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी ना, ये बहुत टॉपिक बहुत इजी है, बहुत इजी समझ में आने वाला है। और पूरा रिटर्न भी मैटर बहुत अच्छा है। तो मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट एक बार बिठाना जरूरी है। मनःपर्यय ज्ञान में वर्ड है मन। व्हाट इज मन? तो मन को समझाने के लिए ना, मन वर्ड को समझाने के लिए जो वर्ड मन है ना, मन वर्ड है। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, पहले आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट इज द डेफिनेशन? चंचल जी, आपको तो आता होगा, और किसी से को पूजा को भी आता होगा। सबको आता ही होगा, रहने दो, मैं आंसर दे ही देती हूँ। सबको आता होगा, मन भी हैव डन इट। मन जो है ना, दो तरीके का है। एक है द्रव्य मन, द्रव्य मन, और एक है भाव, भाव मन, भाव मन, ठीक है। ये दो तरह का मन है। व्हाट इज द्रव्य मन? तो द्रव्य मन के लिए बोला जाता है मनन क्रिया में सहायभूत जो मनोवर्गणा के पुद्गल है। इसका मतलब, देखिए, ये जो नौ तत्व है ना, इसमें जो अजीव तत्व में पुद्गल जो तत्व थे ना, ये 8 वर्गणाएं हैं। 8 वर्गणाओं में देखो, एक सेकंड लास्ट देखिए, मनोवर्गणा दिख रही है आपको? ये जो मनोवर्गणा है ना, राइट, ये वर्गणा है, ये पुद्गलास्तिकाय है। ये जड़ रूप है। जड़ का मतलब होता है इसमें चेतना नहीं है, राइट। तो ये लोक में ठसाठस भरी हुई है, पूरे लोक में ठसाठस भरी हुई है। तो ये पुद्गल रूप है। और राइट, सो द्रव्य मन क्या हुआ? पुद्गल रूप। जो पुद्गल के अंदर जो 8 वर्गणा है, 8 वर्गणा जो है, उनमें से जो सेकेंड लास्ट वर्गणा है मनोवर्गणा, उसकी उसकी बात हो रही है, ठीक है। मनोवर्गणा के पुद्गल ये लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। ये जड़ रूप है, नॉन लिविंग थिंग है। तो आप बोलोगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसकी इंपॉर्टेंस बताते हुए महावीर स्वामी भगवान बताते हैं कि लोक में इसलिए ठसाठस भरी हुई है। चलिए इसको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। यदि आप जिंदा हो क्योंकि आप यहाँ बैठे हो और आप ब्रीथ कर पा रहे हो, राइट। यदि मैं आपको बोलूं कि एयर नहीं मिलेगी इस कमरे में, वैक्यूम क्रिएट करके मैं एयर खत्म कर देती हूँ, तो आप मुझे बताइए फिर आप ब्रीथ कैसे करोगे? पूजा, विल यू बी एबल टू सर्वाइव इट? नो। सो आई नीड एयर फ्रॉम द रूम टू ब्रीथ, राइट। सेम वे, जैसे ये एयर होता है ना, वैसे ही मनोवर्गणा के पुद्गल भी ठसाठस भरे हुए हैं पूरे लोक में। आई टेक दैट मनोवर्गणा के पुद्गल। तो मनोवर्गणा के पुद्गल मैं कहां से लेती हूँ? पूरे आत्म प्रदेश से लेती हूँ, मतलब पूरे में से। और दूर से नहीं लेती हूँ, जो मेरे आत्म प्रदेश के पास बैठा होता है वहीं से लेती हूँ। तो मेरी आत्म प्रदेश तो सिर्फ सरफेस पे नहीं है। आत्म प्रदेश तो आत्म बॉडी के अंदर भी है ना, हार्ट, लंग्स, स्टमक के अंदर भी तो आत्म प्रदेश है ना। तो वहां पे जो बैठे हुए मनोवर्गणा के पुद्गल है, मैं वो खींचती हूँ। सर्व से सर्व लेती हूँ। सर्व से सर्व का मतलब होता है सर्व आत्म प्रदेश। कितना खींचते हैं आत्म प्रदेश। अब मैंने लिया मनोवर्गणा के पुद्गल लिए, वो उसके बिना मैं चिंतन मनन नहीं कर सकती। अब मुझे मेरे पास आ जाने के बाद ना, मैं चिंतन मनन करती हूँ। व्हाट इज चिंतन मनन? आप मुझसे पूछिए, कुछ भी सवाल पूछोगे तो मैं, लुक एट माई हैंड्स, मैं सोचूंगी अरे क्या बोला इसने, मुझे इसको जवाब क्या देना चाहिए। थिंक, मैं ना क्या लगा रही हूँ, दिमाग लगा रही हूँ, उपयोग लगा रही हूँ, एफर्ट मार रही हूँ, ठीक है। वो चिंतन मनन बोला जाता है। तो उसके अंदर वो सहायभूत होते हैं। आर वी वेरी क्लियर? जब वो मैंने चिंतन मनन कर लिया, वो मॉलिक्यूल्स जो मैंने मनोवैज्ञानिक खुद के लिए थे, वो बाहर निकल जाते हैं। आप बोलोगे क्यों बाहर निकल जाते हैं? तो मैं ब्रीथ इन लेती हूँ तो ब्रीथ आउट भी तो करती हूँ ना। कांस्टेंट, कांस्टेंट चलता ही रह रहा है ना। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, इन, ब्रीथ आउट। सेम वे मनोप्रगणा के पुद्गल में कॉन्स्टेंटली ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ।
सो पूजा, यदि मैं सो जाती हूँ तो क्या मैं मनोवरगना की पुद्गल नहीं ले रही हूँ ना? पूजा, मैं सो गई हूँ। तभी भी ले रहे हैं। क्यों? अपने 24 घंटे उसको लेते ही रहते हैं, आप पर अपने क्यों बस में। लूंगी मैं तो सो रही हूँ, मैं तो कुछ काम धाम, मैं तो उपयोग में ही नहीं हूँ, मैं तो सो रही हूँ। तो भी लेते ही हैं, अपने बस में क्या नहीं है। रीजन बताओ, रीजन बताओ। क्योंकि अपने अपने अवचेतन मन में चलता है ना। वेरी अवचेतन। गुड, आत्मा अपना काम कर रही है, आत्मा चिंतन मनन कर रही है, आत्मा करती है ना। बॉडी थोड़ी ना चिंतन मनन कर रही है, बॉडी तो वैसे भी जड़ है। बॉडी क्या है? औदारिक वर्गणा है ना, वो भी तो जड़ है, पुद्गल पुद्गल रूप है। आत्मा सोच रही है, हम सो जाते हैं ना, हमको लगता है हम लोग सो गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट एज गुड एज डेड। नहीं, बिजली जाती है, गर्मी लगती है, हमारी नींद खुल जाती है ना। बाथरूम आता है, नींद खुल जाती है ना। कोई आवाज करता है रात को 2 बजे भी, नींद खुल जाती है ना। कौन उठा रहा है मुझे? मेरी आत्मा ही तो मुझे उठाती है ना। समथिंग इज डिफरेंट, गेट अप, राइट? आई नीड दैट मनोवर्गणा के पुद्गल इवन इन द नाइट। समझ में आया? सो ये जो द्रव्य मन है ना, ये जो 8 वर्गणा जो रूप पुद्गल है, ये उसके बारे में हुआ। ये समझ में आ गया, राइट? ये वर्गणा कौन नहीं लेता? पूजा, ये वर्गणा कौन नहीं लेता? एनीबडी? एकेंद्रिय लेता है ये वर्गणा? चंचल जी लेता है कि नहीं? चंचल जी, आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम यू। लेता है। एकेंद्रिय लेता है कि सिर्फ संगी जीव मनोवर्गणा की पुद्गल लेंगे ना, उनमें तो कैपेसिटी ही नहीं है। पर्याप्ति बताओ कहाँ पे हुई उनकी? चंचल जी? हाँ, श्वासोच्छ्वास है, पर वर्गणा पुद्गल हाँ, ले। उनकी तो मन पर्याप्ति हुई नहीं ना। यानी उनका मैकेनिक्स बना ही नहीं, मतलब वो जो अंदर का, जैसे मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, राइट, वैसे उनका उनका मैकेनिक्स ही नहीं बना है कि वो मनोवर्गणा के पुद्गल लें और छोड़े। क्यों नहीं छोड़े? क्योंकि वो संगी जीव नहीं है। ठीक है, तो एकेंद्रिय जीव वेंद्रिय तब कौन तक नहीं करता है? चौरेंद्रिय जीव तक ये मन द्रव्य मन नहीं लेते हैं। पंचेंद्रिय में भी जो संगी जीव है वही लेते हैं। ये समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। आंटी, जो हम मनोवर्गना को एक्सेल करते हैं तो वो कौन सी मनोवर्गना होते हैं? कौन सी मनोवर्गणा? चार्विक, वेट, बोलो जल्दी बोलो। पूजा, व्हाट हैव अंडरस्टूड इट, जो मैंने मनोवर्गणा ली, जो मैंने छोड़ी, वो कौन सी वर्गणा है? वो मनोवर्गणा ही है। पर जो सी मनोवर्गणा जब मैं लेती हूँ ना पूजा, तो मैं यहाँ पे ठसाठस भरी हुई मनोवर्गणा खींचती हूँ, ठीक है। पर मैंने जब उसको एक्सेल करती हूँ ना, तो उसमें मैंने जो सोचा है ना, उसकी रिकॉर्डिंग जाती है, राइट। तो मैंने शुभ शुभ मनोगत भाव है, मैं महावीर स्वामी भगवान के बारे में सोच रही हूँ। तो जो रिकॉर्डिंग होगी ना, वो जो मनोवर्गणा के पुद्गल होंगे वो शुभ होंगे, शीत होंगे, प्यारे होंगे, सॉफ्ट होंगे, किसी को हर्ट नहीं करने वाले होंगे। पर पूजा, यदि मेरे मन में चल रहा है कि मैं पूजा का मर्डर कर दूं, पूजा, हाँ, बहुत ही गंदे क्रूरता के परिणाम होंगे, ऐसा मेरा मनन चल रहा है, तो वो मनोवर्गणा के जो पुद्गल होंगे ना, वो कैसे होंगे? गंदे, काले, हर्ट करने वाले। यहां तक कि वो जीवों को भी हर्ट करते हैं, केंद्रीय जीवों को, सूक्ष्म जीवों को हर्ट करते हैं। यू नो दैट पूजा, राइट? तो क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग होती है। तो जो हम एक्सेल करेंगे वो भी मनोवर्गणा के पुद्गल है। पर एक्सेल करने के बाद वो मनोवर्गणा के पुद्गल चेंज भी हो सकते हैं। आफ्टर आफ्टर मतलब अगले समय भी चेंज हो सकते हैं, 5 मिनट भी हो सकते हैं, असंख्यात काल तक भी वैसे रह सकते हैं। आर वी क्लियर पूजा? समझ में आ गया? तो आंटी, हम आप एग्जैक्ट, इसका क्या बेटा, फिर से बोलना। पूजा, इट्स नॉट क्लियर एट ऑल। आप बोले ना मतलब आत्मा में भी मनोवर्गना, तो वो आत्मा वर्ड पकड़ लिया और बोल रहा मैं ही पूछूंगा आत्मा क्या होता है। अच्छा, आत्मा मम्मी से पूछना, मम्मी बहुत अच्छी टीचर है, शील टीच यू हाउ टू व्हाट इज आत्मा, ठीक है। आत्मा सब जीवों के अंदर होती है, मेड अप ऑफ असंख्यात आत्म प्रदेश,
जिसके अंदर सारे गुण होते हैं, बहुत सारे अनंत गुण होते हैं, ठीक है। मेन गुण क्या है? ज्ञान गुण, और बहुत सारे इस तरह से गुण है, वीतराग गुण और बहुत सम्यक दर्शन गुण, ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं। पूजा, आई थिंक यू शुड मेक हिम सिट एंड टीच हिम व्हाट इज आत्मा। He was आत्मा इज, expecting you to say भूत होता है आत्मा। भूत होता है आत्मा, या वो भी आत्मा ही तो है ना। हम यदि पंचेंद्रिय मनुष्य हैं, तो वो पंचेंद्रिय देवता है, व्यान व्यंतर है, तो हाँ वो भी हो सकते हैं, पर वो भी उनका बॉडी, फिजिकल बॉडी है। द आत्मा, यू आर अनएबल टू सी इन दैट वे। एनीवे, सो व्हाट वी आर बेसिकली डीलिंग हियर इज द्रव्य मन। समझ में आ गया सबको? हाँ, कोई सवाल है द्रव्य मन पे तो पूछो अभी। अंजलि, आर यू क्लियर? मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मैं कुछ सोच रही हूँ, मैं उसकी ही मनोवर्गना लूंगी, उसकी नहीं, नहीं, कोई भी मनोवर्गना मैं ले सकती हूँ। मनोवर्गणा ब्लैंक होती है। ब्लैंक। जैसे तुमको ब्लैक बोर्ड होता है ना, ब्लैक बोर्ड एकदम ब्लैंक होता है, उसपे तुम कुछ भी लिख सकते हो। उसपे फिजिक्स का भी टॉपिक लिख सकते हो, केमिस्ट्री का भी टॉपिक लिख सकते हो, बायोलॉजी का भी लिख सकते हो, राइट, बिकॉज इट इज अ ब्लैंक बोर्ड। वैसे ही मनोवर्गणा जो होती है ना, वो मनोवर्गणा होती है, वैसे पड़ी हुई है, इट्स अ रॉ थिंग। उसको मैंने ली, चिंतन मनन किया और छोड़ा। जब छोड़ा तो उसमें रिकॉर्डिंग आती है, वो दैट्स इट। बट वो उसके अंदर, मतलब जो मैं लेती हूँ उसके अंदर कुछ नहीं होता है, ठीक है। इट्स अ ब्लैंक, लाइक देयर इज नथिंग। इसीलिए ना मनोवर्गणा के नॉट, मनोवर्गणा के नॉट टीच मी व्हाट टू थिंक। मनो, राइट पूजा? ठीक है। सो आई होप द्रव्य मन सबको समझ में आ गया। मैं फिर भी डेफिनेशन लिख देती हूँ। मनन क्रिया में सहायभूत जो मनोवर्गणा के पुद्गल ग्रहण करके मन रूप में परिणित किया जाता है ना, उसको द्रव्य मन बोलते हैं। लिखना है आपको तो मैं स्लो मोशन में बोलूं। मनन क्रिया में सहायभूत जो मनोवर्गणा के पुद्गल ग्रहण कर मन रूप में परिणित किया जाता है, उसे द्रव्य मन बोलते हैं। सो द्रव्य मन अलग है, मन अलग है। व्हाट इज मन? द्रव्य मन के बाद मेरा दूसरा टॉपिक था भाव मन। भाव मन दो तरीके का होता है। पहला जो होता है वो पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, ठीक है। जो नेगेटिव होता है ना, वो कषाय रूप है, वो कषाय रूप है। और जो पॉजिटिव होता है ना, वो क्षयोपशम रूप है। क्षयोपशम, क्षयोपशम रूप है, ठीक है। अब इसको मैं समझाती हूं। व्हाट इज नेगेटिव मन? देखो, दो तरह का मन हुआ ना, एक नेगेटिव मन हुआ, एक पॉजिटिव मन हुआ। जब मेरे नेगेटिव कषाय का उदय होता है, पाप का, मेरा नेगेटिव पाप का उदय होता है मेरा, ठीक है, तो मेरा कुछ करने को मन करता है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा मन करता है किसी को गाली देने का, मेरा मन करता है किसी को लूट लेने का, मेरा मन करता है सामने वाले को बोलने के लिए कि तुम कितने बेकार हो, मैं कितनी सुंदर हूं, और ये सब। हाँ, ये ये कर्म बोल रहा है कि मैं बोल रही हूं? बताइए। कर्म बोल रहा है, क्रोध मान माया लोग बोल रहा है ना, मुझे क्या बोल रहा है? सामने वाले को बताओ। तो जब मेरे मेरे ऊपर चिपके हुए पाप कर्मों का, यानी नेगेटिव कर्मों का, कषाय का उदय होता है, तो मुझे कर्म कुछ करने को बोलता है, मतलब मन करता है मेरा। सो जब मेरा वो मन करता है ना, कर्म उदय से जो मेरा, कषाय उदय से जो मेरा मन करता है ना, उसको भाव मन बोलते हैं। भाव मन मतलब वो जो मेरे ऊपर चिपके हुए पुद्गल, कार्मण वर्गणा के पुद्गल मुझे कुछ गंदा करने को बोलते हैं, जो मेरा मन कर रहा है। आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग नेगेटिव, ठीक है। अब बताइए, ये भाव मन अच्छी बात है? हाँ,
ये भाव मन तो अच्छा नहीं है, राइट? तो एक और मन है जिसको बोलते हैं पॉजिटिव मन, उसको बोलते हैं शयोपशम रूप। कभी आपका मन करता है समायिक करने का, कभी आपका मन करता है महावीर स्वामी भगवान की स्तुति करने का, कभी आपका मन करता है कि मैं मोक्ष जाऊं। ये जो मन कर रहा है ना, ये वाला जो मन, ये पुण्य या कर्म उदय से नहीं होता है। 8 कर्मों के कौन से कर्म उदय से मन करता है समायिक करने का? अगेन रिपीटिंग, 8 कर्मों में कौन से कर्म के उदय से मन करता है समायिक करने का? अंतराय कर्म के शैप्शन। मैंने उदय पूछा, 8 कर्म में कौन से कर्म का उदय से धर्म करने का मन करता है? तो आंसर है कोई भी पुण्य नहीं, पुण्य शयोपशम से करता है। समझ में आया? 8 कर्मों के शयोपशम से, यानी एफर्ट लगता है, शयोपशम में एफर्ट लगता है, थोड़ा सा हटाओगे ना, तो यानी वीर अंतराय कर्म के शयोपशम से मेरा मन करता है समायिक करने का। क्यों मन करता है कि मैं मोक्ष जाऊं? मिथ्यात्व का शयोपशम करने से मेरा मन करता है मोक्ष जाने का। ठीक है? सो एक पॉजिटिव मन जो होता है ना, वो भी तुमको गाइड करता रहता है ना कॉन्स्टेंटली, हाँ, पर वो शयोपशम रूप है। ये 2 चीजें समझ में आ गई आपको भाव मन की? सो चंचल जी, एक सवाल है आपसे, मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है आप पे, राइट? मन कर रहा है आपका मर्डर कर दूं, होता ना कषायवश, मान लो क्रूरता के परिणाम इस लेवल पे चले गए हैं मेरे, कि मेरे को मतलब आप पे एकदम हाईएस्ट लेवल के कषाय चले गए हैं, अनंत से मतलब बहुत हाई लेवल पे, ठीक है? तो मेरा हुआ नेगेटिव मन, भाव मन गंदा है मेरा, मैं उसको बहुत आसानी से शिफ्ट कर सकती हूँ पॉजिटिव मन में। कैसे कर सकती हूँ? करम उदय की बात मत सुनो। करम उदय जो बोल रहा है कि यार चंचल जी तो बहुत ही घटिया, उसको मार डालो, उसको उसके साथ बुरा होना चाहिए, उसकी तो लाइफ खराब हो जानी चाहिए, जो गंदे भाव आ रहे हैं, आई डोंट हैव टू लिसन टू दैट करम कषाय का, मत सुनो। नहीं सुनने से ऑटोमेटिकली वो शिवशम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे यार क्या करूंगी चंचल जी को मैं मार के, उसके कर्म वो जाने, वो देखे, उसने मेरे साथ मान लो बुरा भी किया है, तो उसके कर्म उसको कभी छोड़ेंगे नहीं, लेट इट बी, लेट द कर्म थियरी टेक केयर ऑफ हर, राइट? मैं क्यों अपने हाथ खराब करूं और उसके बारे में गंदा सोचूं? ओके, फॉरगेट इट। यू अंडरस्टैंड चंचल जी? ऐसा सोच करके मैं नेगेटिव मन को पॉजिटिव मन बना सकती हूँ भाव मन में, राइट? वेरी इजी, आप इसकी प्रैक्टिस करो, राइट? कभी कभी हमारा शोक मोहनीय कर्म का उदय होता है। कैसा शोक मोहनीय होता है? किसी ने हमको बुरा बोल दिया। आजकल लोग है ना, पीपल आर मीन एंड बैड, बहुत आराम से हो जाते हैं। कभी भी अपने आसपास वाले भी हम लोगों को बुरा बोल देते हैं। कई बार तो अपने बच्चे ही मम्मी को बोल देते हैं, यू कॉन्स्टेंटली होवरिंग अराउंड अस, राइट? प्लीज हमको इतना तंग मत करो, होते हैं ना, बच्चे भी बोल देते हैं। हम लोग उदास, छोटी सी बात पे, कोई बेकार सी भी बात पे हमको कितना बुरा लग जाता है, हम सैड हो जाते हैं ना, राइट चंचल जी? जब हम सैड होते हैं ना, शोक मोहनीय कर्म का उदय है। कर्म उदय में हमारे भाव मन नेगेटिव हो जाते हैं, तो क्या मन करता है? स्वार्थी है दुनिया, देखो ना मैं तो कितना लोगों का करती हूँ, मेरे से मेरे लिए कोई नहीं करता, राइट? नेगेटिव भाव मन कैसे कन्वर्ट करूं मैं इसको पॉजिटिव भाव मन में? शायद मेरे कर्म थे, उनको करने दो, अब मैं क्यों समभाव से सह लूं, क्यों हाँ, मैं और सोचूं और मेरे हाँ, कर्म छोड़ दो। इस बात सहने की भी नहीं है। क्या पता उसका आशय कुछ और रहा हो, राइट? हर्ट का नहीं रहा हो, क्या पता उसकी प्रायोरिटीज अलग रही हो, इसीलिए उसने वो कर दिया हो। क्या उसका देखने का तरीका अलग रहा हो, या क्या पता वो मिथ्या दृष्टि हो, इसलिए ऐसे कर रहा है। और यदि मिथ्या दृष्टि और ऐसे कर रहा है, तो कैसे गलत कर रहा है? मिथ्यात्व वाले सब जीव ऐसे ही तो उल्टे सीधे काम करते ही है ना। मैं क्या कर सकती हूँ? कोई बात नहीं, मैं अपना मोक्ष मार्ग में स्थिर रहूं। अच्छा है, मेरे तो कर्म कटे ना, मेरे तो गंदा सुन के कर्म कटे ही है ना। चलो अच्छा है, मेरी निर्जरा तो हुई है, मोक्ष मार्ग में और हल्की हुई मैं। ये सोच करके मैं उसी नेगेटिव को पॉजिटिव मन में बनाने की कैपेसिटी रखती हूँ, राइट? मेरे को डर लग रहा है चंचल जी, भय मोहनीय कर्म का मेरा उदय है, राइट? मुझे डर लग रहा है कि यार मेरे बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आगे जाके उसको कॉलेज में एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी,
उसको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, उसके बच्चे होंगे, ये सब हम नॉनसेंस फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं ना कांस्टेंट। हाँ, 90% जो प्रॉब्लम्स नहीं है ना उनके बारे में सोचते रहते हैं। 90% जो प्रॉब्लम है ही नहीं, फ्यूचर में शायद आ सकती है, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं भी आए, राइट, हम उनके बारे में सोचते हैं और उससे डरते रहते हैं, उससे हमारी अपनी अभी की जिंदगी खराब करते रहते हैं, राइट। क्या सोचना चाहिए तब भय मोनिया कर्म के उदय में? जैसे उसके कर्म तो होंगे वैसे उसको मिल जाएगा। वेरी गुड। जब प्रॉब्लम आएगी देखा जाएगा, लेट मी डू समथिंग फॉर प्रेजेंट, राइट। हाँ, अभी अभी मैं क्यों खराब करूं अपनी जिंदगी, अभी तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। वो प्रॉब्लम यदि 5 साल के बाद आने वाली है तो अभी से मैं सैड होके क्या करूंगी, राइट। बट लोग इतने सैड हो जाते हैं, इतने सैड हो जाते हैं, अभी प्रेजेंट को भी बर्बाद कर देते हैं। हमारे में कैपेसिटी, इससे ये प्रूव होता है कि मैं नेगेटिव मन को पॉजिटिव मन में कैसे कन्वर्ट करूंगी। कर्म उदय की बात मत सुनो, उसका क्षयोपशम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे ही क्षयोपशम हुआ तो वो पॉजिटिव भाव मन हो गया ना। गुड। हर चीज का आप कर सकते हो। देखो आप लोगों ने सब में आंसर दिया है, राइट। मैं हर कोई भी सिचुएशन का बोल सकती हूँ। सो आप सोचो आपकी लाइफ में कौन सी इश्यूज चल रहे हैं, राइट। क्या आप भी उसका नेगेटिव भाव मन में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप मत करो ना, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। यू कैन वेरी इजीली डू दैट। पर ऐसे भी लोग हैं जो पॉजिटिव भाव मन को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे भी लोग हैं। यही कैन मन recognize- लेस्या को भी प्रभावित करता है। हाँ, यही मन लेस्या को भी प्रभावित करता है। मन जो सोचता है वही तो लेश्या है, वही लेस्या है ना। हाँ, वही तो लेश्या है। पर वो मॉलिक्यूल अलग है, वो लेशिया के जो मॉलिक्यूल अलग है, ठीक है। सो उसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ठीक है। तो जो मैं गंदा सोचूंगी उससे मैं मतलब मेरे में क्रूरता के परिणाम हो ज्यादा होंगे, तो कृष्ण वाली गंदी लेशिया होंगी। जैसे जैसे मेरे प्रशस्त होगी तो लेशिया होगी, पर लेशिया को इसमें मत घुसेड़ो, इसको सिर्फ हल्का रहने दो। कषाय के उदय की बात मुझे नहीं सुननी है, बोलते रहने दो कषाय को, राइट। मिथ्यात्व को बोलते रहने दो कि संसार अच्छा है, मोक्ष जाने की क्या जरूरत है, संसार चलता रहता है। लेट मिथ्यात्व कीप ऑन सेइंग दैट। सुनना नहीं है हमको। क्या सोचना है? नहीं, मुझे तो मोक्ष जाना है, मुझे तो मोक्ष जाना है, ठीक है। एनीवे, सो आपको आज आपने 2 चीजें सीखी। मन में एक द्रव्य मन और भाव मन। भाव मन पॉजिटिव भी होता है जो शिवक्षम रूप है, नेगेटिव होता है वो कषाय रूप है, ठीक है। कषाय, नौ कषाय या कोई भी पाप रूप है, मतलब 8 कर्मों के पाप रूप है, ठीक है। तो यदि कभी भी किसी आगम में वर्ड मन आता है ना तो आपको सोचना पड़ेगा वो इस मन की बात कर रहा है, वो इस मन की बात कर रहा है, कि वो इस मन की बात कर रहा है, ठीक है। इस टॉपिक में, ये जो टॉपिक है आनंदी सूत्र में मन परिज्ञान, इस मन परिज्ञान में ये जो मन का मतलब इससे इसके रिलेटेड है, इसके रिलेटेड है, इन दो के रिलेटेड नहीं है, द्रव्य मन के रिलेटेड है। आर वी वेरी क्लियर? कोई सवाल है तो पूछिए इस पे। एक सवाल मन में आता है कि अगर मनोवर्गणा के पुद्गल सिर्फ संगी जीव ही लेते हैं तो हाँ, छोड़ते भी वही है, ठीक है। तो फिर इसका प्रभाव अन्य जीवों पर नहीं पड़ता, अपनी मनोवर्गणा का प्रभाव किस पे पड़ेगा, अपने मतलब मन समझ का। नहीं आया अगर जैसे। अगर जैसे समझो आज एक मच्छर बैठा हुआ है और मेरे मन में आ रहा है कि मैं इसको है ना, ये काटने का कर रहा है, इसको मैं मार दूं, हाँ, तो मेरी मन के भावों का प्रभाव उस पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कि उसको नहीं महसूस होगा वो। मनोवर्गणा के पुद्गल ना बहुत सूक्ष्म है। देखो सेकंड लास्ट है, कार्बन वर्गणा से बड़े हैं, राइट। तो उनका इम्पैक्ट वैसे भी कम है। जब वो लेशिया में कन्वर्ट होके औदारिक वर्गणा में कन्वर्ट होके वो फिर भी ज्यादा हर्ट करेंगे, ठीक है।
जैसे महावीर स्वामी भगवान की शुभ लेशियाएं इतनी होती है कि सब लोगों पे, मतलब आसपास के लोगों को अफेक्ट करती है, वैसे कई लोगों की बहुत गंदी लेशियां होती है, वो अफेक्ट करती है। वो औदारिक वर्गणा की मोटी स्थूल, मतलब मोटी लेशिया, मतलब वर्गणा है, वो फिर भी, मनोवर्गणा बहुत बारीक होती है, इतनी ज्यादा अफेक्ट नहीं भी करती है, मतलब बिकॉज वो स्मॉल 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 है ना, क्योंकि इसके लिए वर्ड आता है कि ये अगुरु लघु और लघु गुरु, मतलब ये चौस्पर्शी वालों की बात हो रही है ना, मनोवर्गणा चौस्पर्शी है, तो ये किसी को बाधा पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं। अटस्पर्शी फिर भी पहुंचा सकता है, फिर भी, यू अंडरस्टैंड, बट ये तो इसमें क्या पहुंचाने की कैपेसिटी है, चौस्पर्शी है, बताइए। हाँ, बट यस, ज्यादा रहने से मैंने बताया नहीं, लेशिया फिर भी इफेक्ट करेगी, मनोवर्गणा से लेशिया भी इफेक्ट होगी, लेशिया से वो हर्ट होगा, वो बात अलग है, बट नॉट, मनोवर्गणा डायरेक्टली हिट नहीं करती है। मान लो मैंने मनोवर्गणा के नेगेटिव पुद्गल क्रूरता के परिणाम में निकाले भी, तो वो मच्छर को इफेक्ट नहीं करेंगे, मेरे आसपास के जीवों को नहीं करेंगे। भाषा वर्गणा फिर भी मोटी है, मतलब मनोवर्गणा से मोटी है। लेशिया की जो है ना, वो औदारिक वर्गणा के अंदर आती है, वो और भी मोटी है, वो फिर भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है, बट मनोवर्गणा बहुत ही बारीक होती है, ये नहीं हर्ट करती। कार्बन वर्गणा तो और भी नहीं अफेक्ट करेगी, ठीक है। ठीक है, तो मैंने अभी एक चीज समझा दी आप लोगों को, वो है मन की डेफिनेशन। कभी कभी जब हम बोलते हैं ना मेरा मन कर रहा है, मन कर रहा है, तो सोचो कौन सा मन, पॉजिटिव मन, नेगेटिव मन, द्रव्य थिंग। सो कभी भी आगम में मन वर्ड आए, इन तीनों में डेफिनेशंस में से कोई एक डेफिनेशन होगी। ये टॉपिक खत्म हो गया तो मैं आपको मन पर्याय ज्ञान का डेफिनेशन की का कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ। समझ में आ गया? चलिए, एक और टॉपिक है जिसका नाम है मन पर्याय ज्ञान। अगेन, मान लीजिए मुझे मन पर्याय ज्ञान हो जाता है, तो मैं किसको देखना चालू कर देती हूँ? जैसे मेरे को अवधि ज्ञान हुआ था, तो मैं 8 वर्गणा, यदि मैक्सिमम में, वैसे मैं 4 वर्गणा या मैक्सिमम 8 वर्गणाएं देखनी चालू कर देती हूँ, पुद्गल वर्गणा। पर यदि मुझे मन पर्याय ज्ञान हो जाता है, तो मैं किसको देखना चालू कर देती हूँ? सामने वाले के मन में क्या चल रहा है उसको। इतना घटिया आंसर तो मैं कहीं नहीं सुना सुलेखा जी, आफ्टर स्टडिंग सो मच, यदि आपने इतना गंदा, मैं कैसे आपके मन को जान सकती हूँ? आई कैन नॉट सी योर मन, वो अरूपी है। क्या हुआ सुलेखा जी, इतना कैसे बहुत दिन अरूपी दूर लोगों रहने से? का, बहुत दिन दूर रहना ना आपसे, इसलिए। ठीक है, चलिए, ये आंसर में नहीं, कोई और आंसर ट्राई करना चाहता है? एनीबडी एल्स? यदि मुझे मन पर्याय ज्ञान है, तो मैं क्या देख रही हूँ सामने वाले का? एनीबडी वांट्स टू गिव इट अ ट्राई? उसके छोड़े हुए पुद्गलों को सोच के, कौन से छोड़े हुए? मन के मनोवर्गणा के पुद्गल। Okay, very good. See, Anjali, you are very much right. Okay, so let me do this thing. Okay. देखिए, यदि मेरे को मन पर्याय ज्ञान होता है ना, तो मैं इन वर्गणाओं में से सिर्फ मन वर्गणा के पुद्गल देख सकती हूँ, ओनली ये। मेरे में सारी वर्गणा देखने की कैपेसिटी नहीं आती है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं मनोवर्गणा के पुद्गल देख रही हूँ, ठीक है, तो इस पे मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। आपने मान लो महावीर स्वामी भगवान के बारे में सोचा, एकदम पॉजिटिव, कौन सी मनोवर्गणा पे रिकॉर्डिंग कैसी होगी? व्हाइट कलर की, शुभ, अच्छी, बहुत रिकॉर्डिंग होगी पूरी, कि मैंने इतना सब कुछ किया, ठीक है। मैं मान लो मुझे मन पर ज्ञान है, तो मैं आपके उस रिकॉर्डिंग को देखूंगी, मनोवर्गणा की रिकॉर्डिंग को देखूंगी और अनुमान लगा लूंगी। अनुमान का मतलब क्या है? रफ अराउंड एस्टिमेशन लगा लूंगी कि इतनी प्रशस्त व्हाइट कलर की जो है, वो तो तभी हो सकता है जब सामने वाला इतना महावीर स्वामी भगवान के बारे में सोच रहा है, धर्म ध्यान में है, राइट, सम्यक दर्शन के शिवक्षम में है, ऐसा मैं जान जाऊंगी। अनुमान लगाते हैं, जैसे ठीक मतलब है। कहीं पे आग दिखती है तो अपने, मतलब कि धुआं उठता है तो अपने सोचते हैं कि आग लगी होगी, ऐसे ही। एग्जैक्टली अनुमान। बट
जो कि ये करने वाला जो आदमी होता है ना, वो हमेशा सम्यक दृष्टि होता है, साधु होता है, चारित्रवान होता है ना, उसका एस्टिमेशन बहुत परफेक्ट जाता है और बहुत गहराई में जानता है। इसीलिए ये ज्ञान कभी गलत नहीं होता, ये हमेशा परफेक्ट जाता है ज्ञान। ठीक है, सो अनुमान इज ऑल्सो ऑलवेज राइट। तो इस पे एक और सवाल खड़ा रहता है कि मान लीजिए चंचल जी ने महावीर स्वामी भगवान के बारे में सोचा और वो मनोवर्गणा बाहर निकाली, राइट। तो शुभ व्हाइट कलर की अच्छी अच्छी मनोवर्गणा पे रिकॉर्डिंग थी, पर क्या हुआ, वो जैसे ही उन्होंने एक्सेल की ना, विद इन 5 समय के अंदर वो वर्गणा चेंज होके कार्बन वर्गणा बन गई या औदारिक वर्गणा बन गई। तो क्या मेरे पास यदि मन पर ज्ञान है तो मैं जान पाऊंगी कि चंचल जी ने थोड़ी देर पहले क्या सोचा था? बताइए आंसर। शायद नहीं। राइट, आप नहीं जान पाओगे। क्यों? क्योंकि मेरे में कैपेसिटी सिर्फ मनोवर्गणा के पुद्गल देखने की है, दूसरे पुद्गल नहीं, तो मैं नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, सो चंचल जी ने यदि जो सोचा है वो वर्गणा कन्वर्ट हो गई होगी ना, तो मैं नहीं जान पाऊंगी। कन्वर्ट नहीं हुई होगी, कई बार क्या होता है, जो यदि चंचल जी ने मनोवर्गणा के जो पुद्गल निकाले ना, कभी कभी पुद्गल स्कंद असंख्यात काल तक वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं, आपको पता है। और यदि मान लीजिए जो चंचल जी ने सोचा असंख्यात काल तक वैसे के वैसे ही पड़े हैं, तो मेरे में कैपेसिटी आ जाती है कि मैं असंख्यात काल पहले, हाँ, चंचल जी ने क्या सोचा था मैं जान ले सकती हूँ, असंख्यात काल पहले भी। ओके, तो मैं ये वर्गणा को देख के बोलती हूँ असंख्यात पहले चंचल जी थे, उन्होंने ये सोचा था, आई वुड कम टू नो दैट एग्जैक्टली स्टफ। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? मैं आज कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, मैं आज थियोरी नहीं सिखा रही, कॉन्सेप्ट बिठा लो पहले कि आई ओनली हैव द कैपेसिटीज टू सी मनोवर्गणा, और कोई वर्गणा में नहीं देख पाऊंगी। बट याद रखना, अवधि ज्ञान का में भी मैं मनोवर्गणा के पुद्गल देख रही हूँ, और यहाँ भी मनोवर्गणा के पुद्गल देख रही हूँ, दोनों में देख रही हूँ ना। अवधि ज्ञान में तो मैं सारी वर्गणा देख रही हूँ और मनोवर्गणा देख रही हूँ, पर अवधि ज्ञान का क्वालिटी बहुत ही कम देखने की है। मैक्सिमम इसमें आगम में आता है कि मैक्सिमम उसको दिखाई देगा कि अरे ये घड़े के बारे में सोच रही है, चंचल जी घड़े के बारे में सोच रही है, उससे ज्यादा नहीं पता लगेगा। बट मन पर्यव ज्ञान में ये भी पता लग जाएगा कि वो जो घड़ा था ना, वो चांदी का था, मट्टी का था, सोने का था, उसके अंदर क्या था, वो किस लिए यूज किया गया था, वो किस लिए, उसका पर्पस क्या था, वो कितने टाइम तक रहा, क्या सब कुछ पता लग जाएगा, इतना डिटेल में जाएगा। सो मन पर्यव ज्ञान के बारे में एक और चीज आपने क्या सीखी कि अनुमान के साथ साथ है ना, बहुत डीप इंफॉर्मेशन देता है, बहुत गहराई से, बहुत डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन देता है, जो अवधि ज्ञान की कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक है, एक और चीज समझ लीजिए, चलिए मैं एक और सवाल आपसे पूछती हूँ, कॉन्सेप्ट आपका परफेक्ट करने के लिए, अपन थियोरी अपन बाद में पढ़ते रहेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिठा रही हूँ आज। महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हो गया, राइट। तो मुझे मान लीजिए मन पर ज्ञान हो गया है, तो मैं महावीर स्वामी भगवान के जो मन में जो जो चल रहा है, केवल ज्ञान का पूरा जो चल रहा है, मैं तो जान सकती हूँ ना। आई विल कम टू नो कि केवली भगवान क्या सोच रहे हैं। वाओ, आई कम टू नो, राइट। विदाउट केवल ज्ञान आई कैन एक्सेस हिज ब्रेन एंड फाइंड आउट व्हाट ही इज थिंकिंग, राइट। नहीं, नहीं, कैसे? क्योंकि वो वर्गणा नहीं छोड़ रहे, वो तो वितरागी हो गए। तो See, that is amazing, Chanchal ji. I'm very proud of you that you have figured it out. महावीर जो केवली हो जाता है ना, जो आदमी, राइट, जो आदमी केवली हो जाता है, उसके पास मति शुद्ध ज्ञान नहीं होता है। और मति शुद्ध ज्ञान, जो जिस आदमी के पास केवल ज्ञान है ना, वो मति शुद्ध नहीं है, तो वो मनोवर्गणा ले गए चिंतन करके छोड़ेगा कैसे, बताइए। तो केवली भगवंत के पास मनन करने की कैपेसिटी नहीं होती है, वो मनन नहीं करते हैं। इसका मतलब महावीर स्वामी भगवान से तुम सवाल पूछोगे तो महावीर स्वामी भगवान ऐसे सोचेंगे नहीं, यार इसने क्या सवाल पूछा, मैं क्या जवाब दूं, ऐसे सोचेंगे नहीं। क्यों उनको नहीं सब कुछ सोचेंगे? दिख रहा है, उनको तो सब कुछ दिख रहा है। एग्जैक्टली, उनको सोचना भी नहीं पड़ेगा, वो सोचते नहीं है, केवली भगवान सोचते नहीं है।
ठीक है? क्यों? खट से उनको डिटेल में सब कुछ समझ में आता है। ना वो चिंतन करते हैं, ना वो मनन करते हैं, ना वो सोचते हैं, कुछ नहीं करते हैं, राइट? क्योंकि उनके पास मति शुद्ध ज्ञान है ही नहीं, तो वो करेंगे कैसे, राइट? और जो कि उनके पास मति शुद्ध ज्ञान नहीं है, वो द्रव्य मन लेते नहीं है, चिंतन मनन करके छोड़ते नहीं है, इसीलिए मैं उनके मनोगत भाव नहीं जान सकती, बिकॉज वो मति मतलब ये द्रव्य मन लेते ही नहीं है। ये समझ में आ गया? तो क्या महावीर स्वामी भगवान जब केवली भगवंत हैं, केवली भगवंत जो है, क्या उनके पास भाव मन है? केवली भगवान के पास भाव मन है? भाव मन नहीं है। आत्मा हाँ? एक्चुअली हाँ? भाव मन है, भाव मन नहीं। आत्मा ही है ना। अंजलि, यू हैव टू बी वेरी क्लियर। अंजलि, व्हाट वाज योर आंसर? भाव मन एक्चुअली आत्मा के भाव ही है, आत्मा तो यही है। भाव मन है, कषाय कषाय युक्त नहीं है, कषाय नहीं अंजलि, यू आर रॉन्ग। जो आत्मा के भाव नहीं है वो कषाय बोल रहा है, नेगेटिव मन है। तो केवली भगवान नेगेटिव मन वाले होते हैं, उनके पास कषाय होते हैं। नहीं नहीं, मैं कषाय नहीं कह रही हूँ। मैंने कहा एक तरफ कषाय होता है, एक तरफ शुद्ध भाव होते हैं, तो शुद्ध भाव है आत्मा। नहीं नहीं अंजलि, उनके पास शुद्ध भाव भी नहीं है। See, that's what. See, Anjali, you are confusing between two things. Okay? मैंने पूछा क्या केवली भगवंत के पास द्रव्य मन है, तुमने बोला नहीं है। फिर मैंने पूछा क्या केवली भगवंत के पास भाव मन है, तो तुम बोलोगे कि देखो वो कषाय तो करते नहीं है, उनके पास नेगेटिव, तो ये नहीं होगा, तो ये तो होगा। पर भाई मेरे, उनके पास क्षयक्षमिक मन भी नहीं है। क्यों नहीं है? उनका तो क्षय हो चुका है। जब जिसका क्षय हो चुका है वो क्षयोक्षम कैसे करेगा, वो कन्वर्ट कैसे करेगा? उनके पास भाव मन है ही नहीं। वाई दे डोंट हैव भाव मन? बिकॉज वो क्षयोक्षम नहीं कर सकते हैं। जिस आदमी के पास चार ज्ञान, मति शुद्ध अवधि मन पर्याय ज्ञान नहीं, मन पर्याय ज्ञान है ही नहीं, क्षयोक्षमिक ज्ञान है ही नहीं, तो वो क्षयोक्षम किसका करेंगे? केवल ज्ञान का तो क्षयोक्षम होता नहीं है। किसका क्षयोक्षम करेंगे? मोहनीय कर्म उनके पास है नहीं, वो किसका क्षयोक्षम करेंगे? बताओ ना मुझे, बताओ अंजलि। नहीं, क्षय भाव को भाव मन नहीं कहेंगे। नहीं, ओके, मुझे ऐसा ध्यान था कि आत्मा इज एक्चुअली भाव मन। नो 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 नो, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ये मन जो है ना, ये सोचने की प्रक्रिया है, वो नहीं सोचते हैं। वही तो मैं तुमको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये डेफिनेशंस अच्छे से समझो कि एक नेगेटिव मन है, एक पॉजिटिव मन है। तो तुम बोलोगे केवली भगवंत के पास कषाय तो है नहीं, तो भाई उनके पास क्षयोक्षम भी नहीं है। क्षयोक्षम किसका होता है? चार घाती कर्मों का होता है, राइट अंजलि? जी उनके जी पास बिल्कुल। कौन सा घाती कर्म है बताओ? नहीं, घाती कर्म नहीं है। मुझे तो एक्चुअली क्षयोक्षम किसका करेंगे? हाँ, मेरा एक्चुअली गलत कॉन्सेप्ट बैठा हुआ था। मुझे लगा कि क्षय, कर्मों का क्षय भी हो गया है, तो हाँ। भाव मन इज एक्चुअली आत्मा आत्मा। नो, that is exactly what I'm telling you। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से बिठा लोगे ना तो तुम कहीं गलत नहीं करोगे, ठीक है? ओके, यस। ये कॉन्सेप्ट बिठाओ। सो इसीलिए मैं आज पूरा दिन कॉन्सेप्ट पे जा रही हूँ। आज हमको जल्दी नहीं है, ठीक है? कॉन्सेप्ट एक बार बैठ जाएगा ना तो पूरा ये टॉपिक ऐसे तुम खेलोगे, यू विल प्ले विद दिस टॉपिक लाइक क्रेजी, ठीक है? केवली भगवंत के पास ना भाव मन है ही नहीं, ना पॉजिटिव भाव मन है, ना नेगेटिव भाव मन नहीं है। ये बात समझ में आ गई है, राइट? ओके, एक्चुअली क्षयोक्षमिक भाव को हम भाव मन कह रहे हैं। कि पाप के, जब पाप का उदय होता है, कषाय का उदय होता है, तो मैं उसका क्षयोक्षम करती हूँ, उठा के बोलती हूँ नहीं करना मुझे। मेरा मन करता है कि मैं रजाई में पड़ी रहूं, ठंडी में मुझे समाहित करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ये जो मन नहीं कर रहा है ना, वो नेगेटिव मन है, पाप मन है, नेगेटिव मन हुआ। फिर मैं सोचती हूँ कोई जरूरत ही नहीं है यार, ये क्या रजाई रजाई कर रखी है, राइट? मैं उठती हूँ और समाहिक पचकती हूँ, मुझे तो समाहिक पचकनी है। तो ये जो मैंने राइट ले लिया, मैंने जो किया, तो ये जो मैंने किया ना, ये क्षयोक्षम किया अंजलि, कषाय का, ठीक है, तो वो मेरा पॉजिटिव मन हुआ। आर यू क्लियर? यस। अब मेरी जी, हाँ पूछो। जैसे औपशमिक भाव होगा तो उस समय भी भाव मन नहीं होगा? उपशम के अंदर भी भावमन हो सकता है, भावमन हो सकता है, पर क्षय में नहीं होगा ना। उनके तो चार घाती कर्म ही गायब हो गए। कहाँ है केवली भगवान का? कुछ भी नहीं बचा है, चार कर्म ही नहीं है जिसके पास, वो क्या करेगा उसका?
देखो तुमको भी केवल ज्ञान नहीं का टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं है ना, इसलिए तुमको समझ नहीं आ रहा है। केवल ज्ञान में ना वो ज्ञान की दीवार ही खत्म हो जाती है। देखो मैंने कल भी आपको बताया था कि यदि मति श्रुत है तो खिड़की में से थोड़ा थोड़ा सूरज की प्रकाश आ रहा है जाली में से, ठीक है। यदि अवधि ज्ञान है, मन पर ज्ञान है, तो ठीक है पूरी खिड़की में से पूरा लाइट आ रही है। बहुत सारा पर ओपन जब केवल स्पेस ज्ञान होता है ना, पूरी दीवार ही टूट जाती है। देर इज नो वॉल, देर इज नो मतलब बैरियर। डायरेक्टली Yes. सन और मैं डायरेक्टली सन, मतलब इतना ज्यादा क्लियर हो जाता है, ठीक है। ओके। सो इस कॉन्सेप्ट से ना केवली भगवंत का तुमको यदि बैठ जाएगा ना तो तुमको समझ में आएगा। नेक्स्ट सवाल, केवली भगवंत के मनोवर्गणा के पुद्गल मन चिंतन मनन के लिए यूज नहीं करते, ये हमको पता लग गया है। बट हमको ये भी पता है केवली भगवंत को यदि नॉन वो जो 9 गवैया और जो 5 अनुत्तर विमान के जो देवी देवता, उनसे देवी नहीं सॉरी देवता, ओनली देवता, मेल जेंडर, जब सवाल पूछते हैं तो वो जवाब देने के लिए वो लोग मनोवर्गणा के पुद्गल लेते हैं, राइट। सो वो लोग महावीर स्वामी भगवान क्या कर, आई एम जस्ट सोचो महावीर स्वामी भगवान समोसरण में बैठे हैं, ठीक है। 5 अनुत्तर विमान के किसी देवता ने कोई सवाल पूछा, तो केवली भगवंत के केवल ज्ञान में क्या झलकेगा, केवल ज्ञान से में झलकेगा कि अनुत्तर विमान के उस देव ने ये सवाल पूछा है। तो वो क्या करेंगे, आंसर देने के लिए मनोवर्गणा के पुद्गल लेंगे, स्पेशल लेंगे, और आंसर सोचेंगे, लिटरली सोचेंगे इसका आंसर ये है, चिंतन मनन करेंगे और वो मनोवर्गणा के पुद्गल बाहर निकाल देंगे। समझ में आया। वो जो देवता जो वहां बैठा हुआ है अनुत्तर विमान में, उसके पास अवधि ज्ञान है, मन पर्याय ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान में तो मनोवर्गणा के पुद्गलों को वो देखे, मतलब महावीर स्वामी भगवान के जो निकाले हुए मनोवर्गणा के पुद्गल के उनको रीड करेगा और उसको आंसर मिल जाएगा। ये हमने देखा है, कम्युनिकेशन होता है तीर्थंकर मतलब केवली भगवंत और उनके बीच में, मतलब 5 गवैये के ऊपर, 9 गवैये के ऊपर वाले देवताओं में, ठीक है। मेरा सवाल ये है, मान लो महावीर स्वामी मतलब केवली भगवंत ऐसी हरकत कर रहे हैं कि आंसर दे रहे हैं किसको, अनुत्तर विमान के देवों को, और मेरे को मन पर्याय ज्ञान है, राइट। तो मैंने जो वो केवली भगवंत ने जो आंसर बाहर निकाला, मनोवर्गणा के पुद्गल का जो आंसर बाहर निकाला, क्या मैं उनको रीड कर सकती हूँ कि उनको जान के मैं उनका वो आंसर भी रीड नहीं कर सकती हूँ, बताइए। पूजा थिंक कर ट्रिकी सकते हैं, क्वेश्चंस ना। कर सकते हैं ना, क्योंकि मनोवर्गणा के पुद्गल ही है ना। वेरी गुड, एग्जैक्टली अंजलि, यू आर राइट। सी इसलिए मैं आई एम हैप्पी कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बैठ रहा है कि महावीर स्वामी भगवान मतलब केवली भगवंत यदि वो मनोवर्गणा के पुद्गल लेके आंसर देने के लिए मनोवर्गणा के पुद्गल छोड़ेंगे, मैं उसको भी कैच करूंगी और मुझे आंसर पता लग जाएगा कि महावीर स्वामी भगवान ने उस देवता के लिए ये आंसर बोला है। समझ में आया। अब एक और सवाल खड़ा करती हूँ। मन पर्याय ज्ञान का आगे चल के हम देखेंगे ज्योग्राफिकली कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर तक ही वो मतलब ज्ञान होता है, राइट। कि पर्टिकुलर एरिया का मतलब होता है 2.5 द्वीप ही देखेगा, ऊपर ज्योतिषिक के ऊपर तक तो देखेगा, नीचे 1000 योजन तक देखेगा, इस तरह से एक लिमिटेड एरिया है, राइट। इसका मतलब यदि मुझे मन पर्याय ज्ञान है तो मैं देवी देवता, पहले देवलोक, दूसरे देवलोक, चौथे देवलोक का नहीं जान सकती, वैमानिक में क्या हो रहा है नहीं जान सकती, राइट। पर वहां का देवता, चौथे देवलोक का देवता यदि मेरे एरिया में आए, मतलब 2.5 द्वीप के अंदर आए, तो वो क्या मैं जान सकती हूँ वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली, यू आर राइट सुलेखा जी, यू गॉट इट टोटली राइट। यदि कोई देवता, मैं यहाँ पे बैठे चौथे देवलोक के का देवता क्या सोच रहा है नहीं सुन सकती, पर यदि वो मेरे जरूर एरिया में आता है, 2.5 द्वीप के एरिया में आता है, तो वो संगी, जितने भी संगी जीव है, आप बोलोगे तो वो देवता भी संगी जीव है, तो मैं उसके बारे में मनोगत भाव भी जान सकती हूँ, ठीक है। आपके कि मैं सामने 2.5 आते ही द्वीप सब की, समझ में आने लग जाता हाँ है। आपके पास में थोड़ी सी देर बैठने से सब समझ में ठीक है, पर मैं ये कॉन्सेप्ट बिठाने में ना मुझे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए
मैं अढ़ाई द्वीप के बाहर तो मनोगत जो चीजें हैं वो नहीं देख सकती। मान लीजिए अढ़ाई द्वीप में कोई देवता आया और वो देवता में कैपेसिटी है कि वो अढ़ाई द्वीप के बाहर अवधि ज्ञान से बहुत सारी चीजें देख रहा है। क्या चीजें देख रहा है? वो 10 द्वीप समुद्र के बाहर बाद कोई कुछ देवी देवता का कुछ कुछ हो रहा है तो वो वाली चीजें देख रहा है, राइट? उस पे कर रहा है। तो क्या मैं मनःपरय ज्ञानी उस देवता जो सोच रहा है उसको उसकी रीडिंग करके 10 द्वीप समुद्र बाद जो हो रहा है बाहर हो रहा है क्या मैं उसको जान सकती हूँ? नहीं, उसमें तो कैपेसिटी मेरी इतनी थोड़ी होगी। पक्का जान नहीं, सकती तो है, आंसर है जान सकता है। जान दैट सकता इज है। वेयर द ट्रिक हाँ, इज। मैं बार बार बोल रही हूँ, इट्स अ साइंस, इट्स नॉट अ जादू। मनोपरम जादू नहीं है, ये मेटाफिजिक्स है। मेटाफिजिक्स मतलब इट इज अ सॉलिड एविडेंसेस। क्योंकि वो देवता है ना, मनोवर्गणा ले रहा देवता, मान लो ढाई द्वीप में आया, ठीक है, यहाँ पे मेरे जुरिडिक्शन में रह के यदि वो 10 द्वीप समुद्र के बाहर के बारे में कुछ चिंतन मनन करके बारे में सोच रहा है, वो सब कर रहा है, तो वो रिकॉर्डिंग भी तो बाहर जा ही रही है ना उसकी, हाँ मनोवर्गणा हाँ के हाँ, ऊपर, और सही। रिकॉर्डिंग जा रही है तो मैं उसको फिर से कैच कर लूंगी। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मनोवर्गणा मनोपर्य ज्ञान कोई मैजिक नहीं है, इट्स अ साइंस। आई कैन सी मनोवर्गणा के पुद्गल इफ आई हैव मनोपर्य ज्ञान, सिंपल थियोरी। ठीक है, ये क्यों नहीं बैठ रहा है आप लोगों को? यदि आपका ये कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा ना, आप कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन, जितने भी उल्टे सीधे ट्रिकी क्वेश्चन है ना, आप जवाब दे पाओगे। बैठ गया पूरा कॉन्सेप्ट? अब चालू करें। आंटी, आई या हैव क्वेश्चन कि केवली भगवान जब वो देवता की मनोवर्गना लेते हैं तो वो उन देवता की मनोवर्गणा लेते हैं? नहीं, जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है ना, मतलब हाँ, तो वो मनोवर्गना के रूप में ही उसको लेके फिर उसको नहीं, रिप- वो केवल ज्ञान से ही जान लेते हैं कि उन्होंने क्या पूछा, तो हाँ, उनको नहीं होता है। जवाब देने के लिए वो स्पेशली मनोवर्गणा के पुद्गल लेते हैं, जवाब देने के लिए। तो उनके पास तो होते नहीं है ना मनोवर, मतलब फिर वो हाँ, कैसे? मनोवर्गणा के पुद्गल तुम्हारे पास भी नहीं है, तुमको भी तो हाँ, चिंतन मनन करना पड़ेगा, बाहर से लेना पड़ेगा। तो केवली भगवान ले सकते हैं मनोवर्गना के पुद्गल? हाँ, लेते हैं ना, स्पेशली बिकॉज उनको जवाब कैसे देंगे? हाँ, वो जवाब तो वैसे ही देंगे, बट आप बोल रहे हैं उनके पास मन नहीं है। नहीं, मन केवली तो तेरे भगवान। पास भी नहीं है, द्रव्य मन तो तेरे पास भी नहीं है पूजा। तू भी तो बाहर से लेती है, उसको मनन करके छोड़ देती है। तो हाँ, केवली भगवंत के पास भी उनको जरूरत खुद की लिए जरूरत नहीं है, खुद के लिए जरूरत नहीं है, कम्युनिकेशन के लिए वो ओके लेते हैं, सोच चिंतन करके उसको आंसर को छोड़ देते हैं, एंड दैट देवता कम्स टू नो द आंसर्स। ओके। देख, द्रव्य मन किसी के पास नहीं होता, तेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। इट्स लाइक एयर, इट्स लाइक द ऑक्सीजन आई एम ब्रीदिंग, श्वासोश्वास। क्या तेरे पास ऑक्सीजन है, मेरे पास है? आंसर है नहीं है। हम अभी ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। इट डज नॉट बिलोंग टू यू पूजा। तो मनोवर्गणा ऑल्सो डज नॉट बिलोंग टू यू और केवली भगवंत और फॉर दैट मैटर। आई जस्ट हैव द, जब मैं पर्याप्ति करती हूँ ना, जब मैं जीव आता है ना कहीं से, तो 6 पर्याप्ति करता है ना, तो उनमें ना एक पर्याप्ति तू देखेगी ना, वो पर्याप्ति का वो चार्ट देखेगी, तो उसमें एक मन पर्याप्ति है। इसका मतलब क्या? मेरे में शक्ति आ जाती है ले द्रव्य मन को लेके चिंतन मनन करके छोड़ने की, बस ये पर्याप्ति पूरी हो जाती है। ठीक है, वो तो कर चुके हैं ना केवली भगवंत, वो तो कैपेसिटी आ चुकी है ना, वो कर चुके हैं ना, बस चिंतन मनन किया, छोड़ दिया, कैपेसिटी है। गॉट इट? एनी मोर सवाल? कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा ना तो आपको लगेगा ये मैजिक नहीं है, अवधि ज्ञान भी मैजिक नहीं है, मनःपरय ज्ञान भी मैजिक नहीं है। इट्स अ सिंपल साइंस दैट अ मनःपरय ज्ञानी द्रव्य मन को देखना चालू कर देता है। ठीक है, अवधि ज्ञान मनोवर्गणा। आता है और आने के बाद में चला भी जाता है क्या अश्विनी जी? अवधि ज्ञान के मनःपरय, अवधि ज्ञान। मैं मनःपरय ज्ञान पढ़ा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, ओके। आप अवधि ज्ञान के क्लास में आप नहीं थे? अवधि ज्ञान तो आता जाता 50, आपको हाँ, कितनी बार वही अनंत वही बार हो बोल रही हूँ, चुका वो है तो बॉस। आता जाता रहता है, जब तक रहता है तब तक ही अपने कर सकते हैं। हाँ, बस वो एकदम बिगेस्ट वाला नहीं आया, मतलब बिगेस्ट वाला एक कोई सबसे मैक्सिमम लेवल पे नहीं आया। यदि वो आता तो आपको केवल ज्ञान उत्पन्न करवा देता, ठीक है, वो इसलिए वो नहीं आया है, पर वैसे नॉर्मल अवधि ज्ञान तो आया गया रहता है।
बात मुझे लगा अपने मन भरे ज्ञान की पूछ रहे हो, आके जाता है कि नहीं आता है, वो सब अपन टेक्निकल्स में पढ़ेंगे, पर आपको कॉन्सेप्ट बैठ गया ना, कॉन्सेप्ट बैठ गया ना, तो आप कोई भी आंसर दे पाओगे इसके अंदर से, ठीक है। अब मैं थियोरी पढ़ रही हूँ, अब मैं आगम पढ़ रही हूँ। देखिए, नंदी सूत्र में मन पर्यव ज्ञान का टॉपिक चलता है। इसमें बोला जाता है कि किसको मतलब हे गौतम, मन पर्यव मनुष्य को उत्पन्न होता है या अमनुष्य को? तो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि मन दो तरीके का होता है, द्रव्य मन और भाव मन। ये जब मैं सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। जो जो मैं पढ़ा चुकी हूँ ना, मैं अभी मतलब यू कैन रीड इट योरसेल्फ। मन पर्यज्ञान केवल रूपी को जानता है कि ये साक्षात जानता है, मन पर्यज्ञान। ओके, ये मेटाफर है ना, किस चीज की मेटाफर जो है ना, ये अनुमान का है कि अनुमान कैसे लगाता है। एक मिनट देखो, मन पर्यज्ञान द्रव्य मन की के वर्गणा पर्यायों को जानकर अनुमान से ये निश्चय करते हैं कि अमुक संगी जीवों के अमुक विचार होने ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि द्रव्य मन की ऐसी वर्गणाएं पर्याय तभी हो सकती है जबकि अमुक प्रकार के भाव मन को अन्यथा नहीं हो सकती। इसमें क्या मेटाफर दिया है, जैसे मन को जानने वाला मानस शास्त्री, राइट, मन को साक्षात नहीं देखता, वह मन के अनुरूप मुख पर आने वाली भाव भंगिमाओं को साक्षात देखकर अनुमान से ये निश्चय करते हैं कि इसके अमुक विचार होने चाहिए, क्योंकि मुख पर ऐसे भाव भंगिमाएं तभी उत्पन्न हो सकती है जबकि इसके मन में अमुक विकार होते हैं, ठीक है। जैसे महावीर स्वामी भगवान के कान में जब कीड़े ठुके थे ना, तो वो वैद्य ने महावीर स्वामी, जब वो गोचरी में महावीर स्वामी भगवान आए, तो उन्हें महावीर स्वामी भगवान की मुख पे ना एक तरह का पेन का जो इफेक्ट होता है ना, पेन, जब आदमी पेन में होता है, उसको देख के बोल दिया, मतलब वो वैद्य था, वैद्य ने उनके पेन, मुंह के ऊपर पेन जो था ना, उसको देख के बोल दिया, हो ना हो इस आदमी को ना बहुत पेन हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसीलिए जब महावीर स्वामी भगवान वापस चले गए, तो ये लोग उनके घर, उनके जहाँ पे थे वहां पे गए, उनका बॉडी पूरा चेक किया कि भैया पेन कहाँ से आ रहा है। तब वैद्य ने देखा कि कान के अंदर कीला गड़ा हुआ है, ठीक है। सो वैसे ही वैद्य को फेशियल एक्सप्रेशन देख के अनुमान आता है कि हो ना हो इस बंदे को मैक्सिमम पेन है, इसका बाजा बजा हुआ है, फेस पे कुछ ना कुछ तो झांकी आती है ना, तो अनुमान लगाते हैं। वैसे वैद्य, वेद अंदर तो देख नहीं सकते, अनुमान ही लगा रहे हैं। सेम वे मन पर्यज्ञान अनुमान लगाते हैं मनोवर्गणा के पुत्कर को करके, बिकॉज उनका शिवशम, बिकॉज उनका सम्यक दर्शन इतना हाई लेवल का होता है, इट गोज ऑलवेज राइट, परफेक्ट बैठता है हर बार, दैट इज वेरी क्लियर, और हमेशा डेप्थ में देखता है। अभी डेप्थ में देखने से चारित्र के इतना वो साधु को होता है, इसलिए चारित्र के होने के और सम्यक दर्शन, ये तीन चीजों की वजह से वो हमेशा राइट होता है, हमेशा परफेक्ट होता है। ये बात समझ में आ गई है? बल्कि अवधि ज्ञान कभी गलत भी होता है, बट नॉट नेवर मन पर्याय ज्ञान, ठीक है। ओके, आगे चल के टॉपिक चलता है मन पर्याय ज्ञान का स्वामी कौन है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मन पर्याय का स्वामी, के मन पर्याय ज्ञान किसको होता है? मेरा सवाल है, आज की डेट में मन पर्याय ज्ञान किस किस को है? आपको और मुझे है, साधुओं को है? आजकल तुमको लगता है साधुओं को है? नहीं, क्यों नहीं है? अभी होता ही नहीं है। 14 पूर्वी को होता है इसलिए। 14 पूर्वी को ऐसा तो कहीं नहीं गया, 14 पूर्वी का तो कहीं उल्लेख नहीं हुआ है। 14 पूर्वी को तो बाय डिफॉल्ट चार ज्ञान हो जाते हैं। 5वें आरे में होता नहीं है। 5वें आर्य में कहते हैं जम्बू द्वीप के मोक्ष पद, सॉरी, जम्बू स्वामी जो थे ना, जो हमारे सेकंड आचार्य थे, उनके मोक्ष पधारने के बाद इस ज्ञान का विच्छेद हो गया है। सो आज की डेट में किसी को भी मन पर्याय ज्ञान भरत एरवत क्षेत्र में नहीं है, ठीक है। अगेन अवधि ज्ञान हो सकता है, मन पर्याय ज्ञान जम्बू स्वामी के मोक्ष पधारने के बाद उसका विच्छेद हो जाने की वजह से किसी को भी नहीं है, ठीक है, नॉट इवन साधुज नाउ। बट लेट अस अंडरस्टैंड कि मन पर्याय ज्ञान जब होता है तो किसको होता है। तो मैं ना
ये पूरा जो टॉपिक है ना, ये पूरा 3-4 पेजेस चलता है। मैं इसके मेन पॉइंट्स बोल रही हूँ, ठीक है। पहले तो वो बोला जाता है कि ये देवता, नारकी और तिर्यंच को नहीं होता है। ये किसको होता है? सिर्फ मनुष्य को होता है, ऐसा बोला गया है यहाँ पे। तो मनुष्य को होता है, तो अगेन सवाल खड़ा होता है कि क्या समूर्छिम मनुष्य कौन होता है? जो हमारी एक्सक्रीटा में जो जीव उत्पन्न होते हैं, जो पंचेंद्रिय जीव, जो संगी नहीं होते हैं, जो गर्भ से उत्पन्न नहीं होते हैं, क्या उन समूर्छिम मनुष्य जो अपर्याप्त अवस्था में मर जाते हैं, उनको होता है? तो आंसर है नहीं, उनको नहीं होता है। तो कहा जाता है कि तो क्या युगलिक मनुष्यों को होता है? क्योंकि युगलिक भी तो मनुष्य हैं, तो कहता है नहीं, उनको भी नहीं होता है। तो किसको होता है? तो कहते हैं जो गर्भ व्युत्क्रांतिक मनुष्य, मतलब जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, मतलब माता पिता के संयोग से और गर्भ में उत्पन्न होते हैं ना, उन्हीं को हो सकते हैं, गर्भज मनुष्य को ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड्स आता है संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्मभूमि गर्भज मनुष्य को ही उत्पन्न होता है। व्हाट इज संख्यात काल? तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में लिखा है, विवेचन में, संख्यात वर्ष का जो आयु है ना, ये एक पारिभाषिक वर्ड है। व्हाट इज पारिभाषिक वर्ड? देखिए यहाँ पे लिखा है, ये एक पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक शब्द क्या होता है? पारिभाषिक मतलब ये सिर्फ जैन वर्ड, जैन टर्मिनोलॉजीज ही है, ठीक है। ये इसका बहुत स्पेसिफिक मीनिंग है। तो इसको वो बोलते हैं जो जघन्य अंतर्मुहूर्त की आयु वाले हैं, उनसे लेकर जो उत्कृष्ट एक पूर्व कोटि की इतनी बड़ी संख्या है, जिसको बोलते हैं 70,56,000 करोड़। सहस्त्र का मतलब हजार होता है, करोड़ वर्ष आयु वाले होते हैं, उन्हें सूत्र में संख्यात वर्ष की आयु वाले कहते हैं, क्योंकि इससे बड़े युगलिक होते हैं, याद रखना। सो ये संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य को ही होता है। फिर आगे कहा जाता है कि ये पर्याप्त को ही होता है, अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है, ठीक है, पर्याप्त अवस्था में ही होता है, ठीक है। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त में कैसे होगा। फिर बोला जाता है कि ये सम्यक दृष्टि को ही होता है। इसी देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये सम्यक दृष्टि को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को हो ही नहीं सकता, मिश्र दृष्टि को भी नहीं होता है, सम्यक दृष्टि को ही होगा। फिर नेक्स्ट लाइन में बोला संयत को ही होता है। व्हाट इज संयत? संयत का मतलब होता है दीक्षा जिस आदमी ने ले लिया है, तो साधु को ही हो सकता है। ये सर्ववीरती चारित्र को ही होता है, श्रावक को नहीं हो सकता है, संयत को होता है, ठीक है। तो अगेन संयत को होता है, तो क्या संयत साधु, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संयत पुरुष साधु, स्त्री साधु और नपुंसक साधु। देखो संयत के साधु के अंदर तीनों वर्ड गर्भित हैं। नवकार मंत्र में जब हम नमो लोय सब साहुनंग बोलते हैं, तो साधु में साध्वी भी ले रहे हैं और नपुंसक साधु भी ले रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब तीनों जेंडर में होता है, तीनों जेंडर ऑफ साधुज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जाता है अप्रमत। देखिए यहाँ पे लिखा है लास्ट लाइन में, अप्रमत मतलब क्या साधु को ही होता है? कहते हैं हाँ साधु को होता है, बट द पर्सन हैज टू बी अप्रमत। अब यहाँ पे कोई एक वियर्ड चीज है। अप्रमत का मतलब होता है, अप्रमत का मतलब होता है सातवां गुण स्थान। तो इसका मतलब मन पर्याज्ञान कौन से गुण स्थान में उत्पन्न होता है? पूजा, मन पर्याज्ञान कौन से गुण स्थान में उत्पन्न होता है? 7th में। बट 7th में मैं मैक्सिमम कितनी देर कोई साधु टिक सकता है? अंतर्मुहूर्त। उसके बाद किस में गिरेगा? 6th में गिरेगा। तो क्या 6th में गिरेगा तो मन पर्याज्ञान चला जाएगा? नहीं, 7 में आ जाने के बाद वो छठे में भी टिकेगा, पर छठे में उत्पन्न नहीं होगा, छठे गुणस्थान में उत्पन्न नहीं होता है। मन पर्याज्ञान उत्पन्न सिर्फ 7वें गुणस्थान में होगा। फिर छठे में आदमी जीव गिरता है जब साधु, तो उसमें टिकेगा। टिकेगा, बट मान लो साधु छठे से भी नीचे गिर जाए, पूजा 5वें, चौथे या पहले गुणस्थान में गिर जाए, तो क्या टिकेगा? साधु पहले गुणस्थान में गिर जाए तो टिकेगा? तो नहीं टिकेगा, ठीक है। वो छठे तक टिकेगा, ठीक है। तो 7वें गुणस्थान में आएगा, छठे तक सरवाइव कर जाएगा। अप्रमत का मतलब समझ में आ गया?
यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ना डेफिनेशन दी है प्रमथ की। प्रमथ की ना बहुत ही अच्छे से डेफिनेशन दी गई है। मद, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा, ये 5 प्रमाद है। तो जो 7वां गुणस्थान वाला होता है ना, उसमें ये 5 चीजें नहीं होती, वो निद्रा में नहीं होता है, यानी नींद में कभी मुझे मन परज्ञान नहीं होगा। मैं कषाय में होंगी तो मुझे मन परज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। मैं किसी की चुगली मतलब होता है ना कि किसी के मजाक उड़ा रही हूँ, किसी की स्टोरीज मसाला मिक्स करके किसी को स्टोरियां बता रही हूँ, पता है उसके बारे में बता रही हूँ, किसको इसको उसको बता रही हूँ, तो भी मुझे मन परज्ञान नहीं होगा। विषय का मतलब होता है 5 इंद्रियों के अंदर जब मैं नहीं वो रक्त रहती हूँ, अरे मुझे तो अच्छा अच्छा खाना चाहिए, अच्छा अच्छा सुनना चाहिए, अच्छी स्मेल चाहिए, 5 इंद्रियों के जब विषय में मैं करती हूँ ना, तब भी मुझे नहीं होता है। मद का मतलब होता है थोड़ा सा नशा चढ़ना, इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी इंटॉक्सिकेशन। तो ये पांचों चीजें इज कंसिडर्ड प्रमाद। ओके, ये जब होता है ना, याद रखना, छठे गुणस्थान में साधु में ये सब चीजें होती हैं। छठे गुणस्थान में साधु में विकथा भी होती है, निद्रा भी होती है, थोड़े थोड़े स्वंजन लेवल के कषाय का भी भड़क रहे होते हैं, मतलब ये सब कुछ होता है, ठीक है। बट जब जीव को अप्रमत्त अवस्था होती है तब ये ज्ञान उत्पन्न होता है। आर वी क्लियर? किसी को सवाल पूछना है तो पूछ सकते हो। एंड में जाके यहाँ पे ना कंक्लूजन कर दिया, अल्टीमेटली वो भगवान बोल रहे हैं देखिए यहाँ पे लिखा है, गौतम मन परज्ञान रिद्धि प्राप्त ना। देखो यहाँ पे तो क्या था, अप्रमत। अभी एक और वर्ड आया, अप्रमत, सॉरी, रिद्धि प्राप्त। व्हाट इज रिद्धि प्राप्त? एनीबडी? लब्धि वाले। वेरी गुड। कौन सी लब्धि? जो आहारक, नहीं नहीं, लब्धिधारी साधु जो बोलते हैं ना। तो ये इसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि लब्धियां चाहिए? मुझे ये नहीं समझ में आया। व्हाई डज दिस ज्ञान रिक्वायर लब्धिज? मे बी ये इतना ऊंची अवस्था का ज्ञान है, इसलिए ये लब्धिधारी नहीं होने से नहीं आता हो। वेरी गुड, दैट इज द थिंग। तो वही जो टॉपिक है ना, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ना बहुत अच्छा विवेचन में लिखा है। धर्म आचरण के द्वारा निर्जरा होकर या पुण्योदय होकर हो जो विशिष्ट शक्ति लब्धि मिलती है, उसे यहाँ रिद्धि कहते हैं, ठीक है। तो ये जो 7वां गुणस्थान वाला तो धर्म आचरण भी कर रहा है, तो ढेर सारी निर्जरा भी हो रही है, जबरदस्त पुण्य का उदय भी हो रहा है, तो नेचुरली शक्तियां और लब्धियां तो नॉर्मल है ऐसे लोगों को, तो उसकी रिद्धि उत्पन्न हो जाती है। ये जो रिद्धि वाली जो होते हैं ना, ऐसी 28 लब्धिज हैं। उत्तरोत्तर अपूर्व अपूर्व अर्थ के प्रतिपादक विशिष्ट में प्रवेश करते हुए उनसे उत्पन्न तीव्रतर शुभ भावनाओं से रिद्धि उत्पन्न होती है। सी, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोसीजर ऑन हाउ टू गेट रिद्धि। रिद्धि कैसे उत्पन्न होती है? रिद्धि, तो वो उसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई होती है, उत्तरोत्तर अपूर्व अपूर्व अर्थ के प्रतिपादक विशिष्ट, मतलब आदमी पहले श्रुत में था, श्रुत का मतलब आगम पढ़ रहा था, फिर वो उत्तरोत्तर उसके अपूर्व अर्थ में जा रहा है। अपूर्व अर्थ मतलब उसको, अच्छा महावीर स्वामी भगवान आगम में ये श्रुत पे ये का मतलब ये बोलना चाह रहे थे, ये बोलना चाह रहे थे, उसको अपूर्व अर्थ के बारे में प्रतिपादित मतलब समझ में आ रहा है। तो श्रुत में प्रवेश करते हुए मतलब वो जो जीव है ना, उसमें प्रवेश कर गया, ठीक है। जब वो प्रवेश कर जाता है तो उससे उत्पन्न तीव्रतम शुभ भावनाएं उत्पन्न होती है। ऑब्वियसली उसको होता है, वाह महावीर स्वामी भगवान ने क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया है, कितने ग्रेट है मेरे महावीर स्वामी भगवान, केवल ज्ञान से क्या क्या देख के बता रहे हैं। उन जो उत्कृष्ट भावनाएं आती है ना, उससे रिद्धियां उत्पन्न होती हैं। सो दिस इज आई हैव रिटन हियर प्रोसीजर ऑन हाउ टू गेट रिद्धि, ठीक है। जब जो आदमी, ठीक है, जिन्हें ये रिद्धियां प्राप्त होती है वे रिद्धि प्राप्त है, तथा जिन्हें प्राप्त नहीं है वे रिद्धि अप्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे मन पर ज्ञान के साथ अविरोध संभव, मतलब बहुत सारी और लब्धिज भी है। कौन कौन सी हैं? कॉम्बिनेशंस ऑफ अवधि ज्ञान लब्धि भी हो सकती है, पूर्वधर लब्धि भी हो सकती है। इसलिए पूर्वों, जिसको पूर्वों का ज्ञान होता है ना, मोस्टली उसको अवधि ज्ञान भी होता है। गणधर लब्धि, गणधर जो आदमी होता है ना, उसको हमेशा मन पर ज्ञान होता है। देखिए आप, सारे गणधर 4 ज्ञान के धारणहार होते हैं, ठीक है। औषधि लब्धि, हाँ, वचन लब्धि,
चारण लब्धि आदि लब्धियां ही ग्रहण करनी चाहिए। मतलब ये सारी जो लब्धियां, जो वंडरफुल लब्धीज होती है ना, उन उन वो लब्धियां उत्पन्न हो जाती है धर्म की वजह से, और जिसमें ये इतनी हाई लेवल की रिद्धियां उत्पन्न हो जाती है, उसको मन पर्याप्त ज्ञान भी हो जाता है। ठीक है, रिद्धि जो है विशुद्धि से ही प्राप्त होती है। रिद्धि कभी भी विशुद्धि के बिना नहीं होती है, उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़ती जाती है। मन पर्याप्त ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात वे श्रमण छठे गुण स्थान में भी लब्धि से विद्यमान रह सकता है, मतलब उसको विज्ञान रहता है। अब ये समझ में आ गया आपको, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट, कि इतने सारे पैरामीटर्स चाहिए। सिर्फ साधु होना गुड इनफ नहीं है, साध्वी भी हो सकती है, नपुंसक साधु भी हो सकता है। बिकॉज क्यों साधु के अंदर फीमेल और मेल जेंडर को भी डाल दिया है। नवकार मंत्र में नमो लोय सब साहुनंग बोला, तो साध्वी का और जो नपुंसक साधु का अलग से वर्णन क्यों नहीं किया गया? कोई बता सकता है क्यों साधु में फीमेल और जो नपुंसक जेंडर को लिया गया है? एनीबडी? पूजा जितने भी 32 आगम है ना, जितने भी 32 आगम है, उसमें सारा वर्णन न्यूट्रल जेंडर में है। व्हाट इज न्यूट्रल जेंडर? हम मेल को लेके चलेंगे, मेल वर्ड यूज करेंगे, पुल्लिंग को वर्ड यूज करेंगे, और उसमें स्त्री और नपुंसक अंतर्गर्भित है। राइट? क्यों गर्भित है? क्योंकि वर्णन जीव का चल रहा है। जीव का मतलब क्या है? यदि पूजा को मैं जीव समझ रही हूं, तो पूजा इस भव में स्त्री है, पिछले भव में पुरुष हो सकती थी, अगले भव में भी कुछ और हो सकती है ना पूजा। सो मैं जेंडर के हिसाब से किसी को क्वालिफाई नहीं करती हूँ। पूरे 32 आगम न्यूट्रल जेंडर में जाते हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है पुरुष का लेके चलते हैं, और उसमें स्त्री और नपुंसक अंतर्भावित होते हैं, मतलब सबका समझ लेना चाहिए। कहीं कहीं जगह सिर्फ पुरुष, कहीं कहीं जगह सिर्फ स्त्री, कहीं कहीं जगह सिर्फ नपुंसक का वर्णन यदि होता है, तो पहले बोल दिया जाएगा कि नो, ये जो टॉपिक है मैं सिर्फ मेल मेल को ही समझना, फीमेल को मत समझना। जैसे आचार्य और उपाध्याय पद, ये 2 पद जो है ना, सिर्फ मेल जेंडर को मिलता है, ये फीमेल जेंडर को नहीं मिलता है। ठीक है, तो पढ़ाने से पहले ही बोल दिया, बॉस आचार्य उपाध्याय पद में ये मेल जेंडर होता है, यानी मेल साधु होगा, ये नपुंसक कभी नहीं होगा, ये स्त्री कभी नहीं होगा। राइट? अरिहंत और सिद्ध जो होते हैं, उनमें सारे जेंडर्स अलाउड है। अरिहंत में भी, तीर्थंकर के अंदर भी सारे जेंडर्स अलाउड है। वैसे नपुंसक तीर्थंकर होते नहीं है, फीमेल का भी आश्चर्य ही माना जाता है, इट्स नॉट नेवर अ रूल, बट फिर भी जेंडर्स आर ओपन। 32 आगम में all there is no male female and other demarcation, everybody is a neutral gender. Are we very clear? इसीलिए यहाँ पे संयत के हिसाब से सबको अंतर्भावित समझ लेना। ओके, किसी को पूछना है तो पूछिए। एनीबडी? सबको समझ आना बंद हो गया है कि सवाल इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है? समझ में आ रहा है। एक चीज पूछ रही थी मैं, जैसे आपने जो बताया कि आचार्य क्या, हाँ, आचार्य और उपाध्याय साधु ही होते हैं, साध्वी नहीं होती है। तो मेरे को एक्चुअली ख्याल आया मल्लीनाथ जी भगवान के टाइम में फिर उनके आचार्य थे कोई? कभी भी तीर्थंकर के टाइम में कोई आचार्य की जरूरत नहीं होती है। वो अच्छा। आचार्य की डेफिनेशन क्या है? इन एब्सेंस ऑफ अ तीर्थंकर, ओके। तीर्थ का कौन हेड बनेगा? तीर्थंकर का मतलब होता है जो तीर्थ का हेड होता है। राइट? हाँ हाँ तो जब तीर्थंकर होता है तो आचार्य कभी नहीं होता है, कभी भी तीर्थंकर हाँ के टाइम में हाँ। आचार्य नहीं होगा। ओके, तो वो तो दीक्षा लेते ही जब डेथ हो जाती है ना, तो तीर्थंकर बोलता है मेरे मरने के बाद ये आदमी तीर्थंकर का, सॉरी, तीर्थ का हेड बन जाएगा। ठीक है, मतलब मेरी पाठ पे बैठेगा। ठीक है, और वो आचार्य बनता है। तो तीर्थंकर के मरने के बाद, तो मल्लीनाथ भगवान के मरने के बाद तो मेल आचार्य ही बने थे, कभी फीमेल आचार्य नहीं बनी है। सुमन जी? हाँ, नहीं तो मल्लीनाथ भगवान जी जब दीक्षा लेते हैं तो छद्मस्त काल और केवल ज्ञान के बीच का कुछ समय तो होता होगा ना? तो वो साधु है, नॉर्मल साधु है, दे आर नॉट कॉल्ड आचार्य। अच्छा, उस टाइम कुछ ऐसा होता ही नहीं। ओके। नहीं नहीं नहीं, वो नॉर्मल साधु की तरह। महावीर स्वामी भगवान यदि दीक्षा लेते हैं और जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता है, तो वो नमो लोय सब साहुनम की कैटेगरी में माने जाते हैं। हाँ
फिर डायरेक्टली जब उनको केवल ज्ञान होता है तो वो अरिहंत के अंदर कैटेगरी में चले जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, वो तीनों हो सकते हैं। ओके। तीर्थंकर तीनों नहीं होते, तीर्थंकर मेल और फीमेल भी मैंने बताया ना, आश्चर्य होने का था, पर हो सकता है तो मेल और फीमेल होता है, नपुंसक नहीं होते। पर अरिहंत जो वर्ड के अंदर यदि आप सामान्य केवली को ले रहे हो, वो तीनों जेंडर हो सकते हैं। 32 आगम में हर जगह जीव का वर्णन है, कहीं भी स्पेसिफिक नहीं होता है। पूरा 32 आगम मेल जेंडर पे बेस्ड है, और मान लेना ये सारे जेंडर इंक्लूडेड, तीनों जेंडर इंक्लूडेड है उसमें। ठीक है, ओके। सो आज आपको पता लग गया कि ये किस किस को होता है। मनुष्य को होता है, गर्भज को होता है, अप्रमत को होता है, संयत अप्रमत को होता है, रिद्धिधारी को होता है। इतना सारे फैक्टर्स आपको समझ में आ गए हैं? कोई सवाल है कि मन प्रज्ञान किसको होता है? नहीं है तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मन पर्याय ज्ञान के भेद। मन पर्याय ज्ञान कितने तरह का होता है? वो दो ही तरह का होता है, ऋजुमति और विपुलमति, ये दो ही है। राइट, ऋजु का मतलब होता है थोड़ा, विपुल का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो ये दो ही तरह के भेद हैं। अब आगे बोला जाता है, द्रव्य मन के स्कंद और उसकी पर्याय अल्प जाने। कौन जाने? ऋजुमति जो होता है ना, राइट, जो द्रव्य मन के स्कंद और उसकी पर्याय अल्प जाने। सो ऋजुमति वाला जो मन पर्याय ज्ञानी होगा ना, वो कुछ स्कंदों को जानेगा और अल्प जानेगा, वो लेस जानेगा। ठीक है, और द्रव्य मन की विपुल स्कंदों और पर्याय जानता है, उसको विपुलमति बोलते हैं। विपुल मतलब देखो, देखेगा तो सब लोग ढाई द्वीप ही देख रहे हैं। ठीक है, सब लोग, दोनों जन, ऋजुमति और विपुलमति दोनों ढाई द्वीप देख रहे हैं। ठीक है, ऋजुमति कुछ कम देख रहा है, ढाई द्वीप से कुछ कम देख रहा है। ठीक है, वो कितना कम देख रहा है? विल 2.5 अंगुल का शायद आगे वर्णन आता है। ठीक है, सो वो कुछ कम देखेगा तो ऑलमोस्ट सेम जैसा दिखता है। बट ऋजुमति स्कंद और उसकी पर्याय कम देख रहा है, विपुलमति उसी स्कंद के अनंत पर्यायों को देख रहा है। ठीक है, अनंत या असंख्यात पर्यायों को दिख रहा है। इतनी हाई लेवल का है, दोनों में ये फर्क है। यहां पे लिखा है, किसी संगी जीव ने किसी घट के विषय में विपुल चिंतन किया। अच्छा, वो जो मैंने विपुल चिंतन किया, उस चिंतन के अनुरूप उसके द्रव्य मन की अनेक पर्याय बनी। उस पर्यायों में ऋजुमति उसने घट का चिंतन किया, मात्र इतना जानने में सहायभूत जो अल्प पर्याय हैं उन्हें ही जानेगा, और उन पर्यायों को साक्षात देखकर फिर अनुमान से ये जानेगा कि इस प्राणी ने घट का चिंतन किया। दैट्स इट। सो ऋजुमति कितना देखेगा? अरे इसने मटके का चिंतन किया, क्योंकि वो मतलब सामने वाले आदमी के मन को देख रहा है कि उसने मटका देखा, बस इतनी पर्याय कम देख रहा है। राइट, परंतु जो विपुलमति मतलब ज्यादा देखने वाला जो ज्ञान है, विपुलमति उन पर्यायों में जिसने जिस घट का चिंतन किया, वह घट से सोने का बना हुआ, क्षेत्र से पाटलिपुत्र नामक नगर में बना हुआ, काल से बसंत ऋतु में बना हुआ, भाव से सिंह के दूध से युक्त है और फल से ढका है, गुण से राजपूत को समर्पित करने योग्य और नाम से राजघट है, इत्यादि बातें जानने में सहायभूत जितने विपुल पर्याय हैं उन सबको जानेगा, और अनुमान से ये जानेगा कि उसने घट का चिंतन किया जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, गुण और नाम से या वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, शब्द, संतान आदि से इस प्रकार का है। समझ में आया? पर्याय ऋजुमति कम जानेगा, पर्याय विपुलमति ज्यादा जानेगा। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज छठानुवर्या। द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, द डिफरेंस बिटवीन ऋजुमति knows less पर्याय also and it is less clear also। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ऋजुमति knows less and also it's less पर्याय, less clear। विपुलमति knows lots and also it's lots of पर्याय, more clear। The difference between both of them is छठानुवर्या। what is छठानुवर्या? अनंत गुणहीन और वृद्धि में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, ओके। अब आगे लिखते हैं महावीर स्वामी भगवान, उत्कृष्ट ऋजुमति।
उत्कृष्ट ऋजुमति मतलब मैक्सिमम ऋजुमति और विपुलमति, ये दोनों अनानुगामिक हैं, साथ चलने वाले। मतलब यदि जिस आदमी को भी होगा ना, वो जहां जाएगा ना उसके साथ साथ चलेगा उस आदमी का ज्ञान। ठीक है, तो मान लीजिए कैलकाटा में किसी को होता है, वो दिल्ली जाता है तो वो उसके साथ साथ चलता है, अनानुगामिक नहीं। मध्यगत होता है, मध्यगत मतलब सभी दिशाओं में द्रव्य देखे, नॉट इन एनी नॉट इन एनी वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, सभी दिशाओं में वो द्रव्य दिखता है। अंतर्गत है मतलब सभी बीच में बैठ के सब जगह दिखता है। संबंध है और संबंध नहीं। व्हाट इज संबंध? गैप्स नहीं है बीच के अंदर। मन ज्ञानी सबको सभी मनोवर्गणा के एरियाज में जानता है, उसमें गैप्स नहीं है। जगन्य ऋजुमति सब प्रकार का संभव है। ऋजुमत सब पर जो ये विपुलमति के बारे में है, और जो जघन्य ये मैक्सिमम ऋजुमति है, मतलब उत्कृष्ट ऋजुमति है। पर जो जघन्य ऋजुमति जो होता है ना, वो सब प्रकार का संभव है। मतलब सो जो जघन्य विपुल ऋजुमति, जघन्य मतलब मिनिमम ऋजुमति है ना, वो साथ नहीं चलने वाला भी होगा, कैन बी इन वन डायरेक्शन, और देयर कुड बी गैप्स ऑल्सो। मतलब ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? अगेन किसी को सवाल पूछना है? पूजा, अपन दोनों देखो, विपुलमति तो बहुत हाईएस्ट जानता है, तुमको उत्कृष्ट ऋजुमति हुआ, हम दोनों को ऋजुमति हुआ मतलब कम वाला, पर तुमको मैक्सिमम हुआ, मुझे कम हुआ, राइट? तो मेरे को ना गैप्स वाला भी आ सकता है, मेरे को एक डायरेक्शन में आ सकता है, पर मैं इधर मनोवर्गणा नहीं देखूं, वैसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट? मुझे मैं यहां से छोड़ के कहीं और जाऊं तो मेरा वो मतलब गैप्स आए, वो भी होता है, राइट? पर जो उत्कृष्ट ऋजुमति होता है ना, वो उसमें ये गैप्स नहीं होते, वो मध्यगत होता है, वो साथ चलता है, और वो हमेशा संबंध होता है। ये समझ में आ गया पूजा? चलो, ऋजुमति क्लियर हो गया। ऋजुमति वर्धमान होकर विपुलमति हो सकता है। मतलब ऋजुमति ना धीरे धीरे विपुलमति बन गया, मतलब मैक्सिमम देख रहा है। पर विपुलमति हीयमान होकर ऋजुमति नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऋजुमति जो विपुलमति होता है ना, बिकॉज विपुलमति नियमा विल टेक यू टूवर्ड्स केवल ज्ञान, और वो केवल ज्ञान करवा के रहता है, राइट? विपुल होने के बाद वो कम में नहीं जाता है। सो विपुलमति होने के बाद वो केवल ज्ञान करवा के ही छोड़ता है, तो वो ऋजुमति में कन्वर्ट नहीं होता है। आर वी क्लियर? नेक्स्ट लाइन लिखता है, ऋजुमति केवल ज्ञान की उत्पत्ति के पूर्व गिरना हो सकता है। ऑब्वियसली केवल ज्ञान के पहले तो वो बर्बाद मतलब खत्म ही हो जाएगा ना। ऋजुमति से और साधुत्व से गिरकर जीव नरक निरोध भी जा सकता है, पर विपुलमति नियम से केवल ज्ञान की उत्पत्ति के एक क्षण पूर्व तक विद्यमान रहता है। ठीक है, विपुलमति तो केवल ज्ञान के पहले तक रहेगा, पर ऋजुमति मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मुझे पिछले भवों में ऋजुमति हो, एक मिनट, पिछले भवों में मुझे ऋजुमति मन पर ज्ञान उत्पन्न हुआ होगा, इसकी फुल पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट? पर पूजा, क्या मुझे पिछले भवों में विपुलमति हुआ था? क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उसके बाद केवल ज्ञान होगा। वेरी गुड। यदि मुझे विपुलमति होता तो मुझे केवल ज्ञान हो चुका होता। इसका मतलब मेरे को पास्ट में विपुलमति नहीं हुआ था। पर जो ऋजुमति जो होता है ना, ऐसा जीव निगोद में भी चला जाता है कुछ गड़बड़ कर दी तो। मतलब ये मत सोचो कि ये करने मतलब ऋजुमति वाले को भी केवल ज्ञान होगा, नहीं। विपुल वाले को, विपुल मतलब मैक्सिमम जो देखता है उसको केवल ज्ञान होगा, ऋजुमति वाले को नियमा नहीं है, वो निगोद में भी जा सकता है। ठीक है, आंटी, ऋजुमति केवल ज्ञान की उत्पत्ति के पूर्व प्रतिपतित हो सकता है, तो जैसे केवल ज्ञान के पहले सारे ज्ञान चले जाते, उसका मतलब वही है या पूरा ही खत्म हो जाए? ऋजुमति केवल ज्ञान की उत्पत्ति के पूर्व गिरना हो सकता है, राइट? सो देख, ऐसा जरूरी नहीं ना, देख मैं ऋजुमति हूँ, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस, विदाउट मन पर ज्ञान ऑल्सो आई कैन गेट केवल ज्ञान। सिर्फ मति शुद्ध के बाद मुझे केवल ज्ञान हो जाए, राइट? सो मान लो मुझे अभी ऋजुमति हुआ, उसके बाद मैं गिर गई और मेरा मन पर ज्ञान खत्म हो गया, और उसके बाद मुझे केवल ज्ञान हो गया। दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर, राइट? ओके।
मन परज्ञान की स्थिति जगन्य एक समय उत्कृष्ट देशोन्पूर्व कोटि है। वाय एक समय और देशोन्पूर्व कोटि। एक समय का मतलब है मुझे मन परज्ञान हुआ और मैं मर गई, राइट, या मेरा चला गया, तो एक समय रहा। पर उत्कृष्ट देशोन पूर्व कोटि क्यों बोला? देशोन का मतलब होता है कुछ कम पूर्व कोटि, क्योंकि साधु इससे ज्यादा नहीं होता है। साधु की ये मैक्सिमम पर्याय है, ठीक है, इससे बड़ा नहीं होता है। और पूर्व कोटि की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुकी हूं, ये भेद खत्म हो गए। अभी मन परज्ञान का विषय, विषय का मतलब होता है वो करता क्या है, ठीक है। मन परज्ञान का विषय जब क्षेत्र काल भाव ये अपन कल ले लेंगे, अगली बार में ले लेंगे, ठीक है। मन परज्ञान इंटरेस्टिंग है, गेटिंग इंटरेस्टिंग। तुम देखोगे ना आगे तुमको बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आता चला जाएगा, वेरी इजी। मन परज्ञान का कॉन्सेप्ट यदि बैठ जाएगा ना, तुमको खट 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 समझ में आ जाएगा। और कॉन्सेप्ट मैं बता चुकी हूँ, कॉन्सेप्ट में और अभी तक जो पढ़ाया है उसमें कोई डाउट्स हैं? हाँ, एनी डाउट्स? किसको मन परज्ञान चाहिए? नहीं चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए। सुमन जी को चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए। बट पता है क्या होता है, मुझे अवधि ज्ञान तो नहीं चाहिए था, बट आई डोंट माइंड मन परज्ञान। यू नो व्हाई? जैसे तो हो नहीं सकता, बात अलग है, बट आई डोंट माइंड इट बिकॉज उसमें सम्यक दर्शन की नियमा है, ठीक है। सो एनीथिंग जहां पे मुझे ये गारंटी मिल जाएगा भैया मुझे सम्यक दर्शन है, आई डोंट माइंड, आई कैन टेक इट, आई एम वेरी हैप्पी टेकिंग इट, गॉट इट। बट अगेन मन परज्ञान इज अ पुण्य प्रकृति, इज अ पुण्य प्रकृति। पूजा, 9 तत्व में पुण्य तत्व को किस हे गए उपाध्याय में किस में लिया गया है? पुण्य को छोड़ने योग्य वेरी गुड, वेरी गुड। सी आई जस्ट शो यू, 9 तत्व है ना, उसमें पुण्य, बंध, आश्रम, पाप और ये जो है ना ये पुण्य, इसको छोड़ने योग्य में लिया गया है, छोड़ने योग्य में। पुण्य प्रकृति मांगी नहीं जाती, अपने आप आ जाए तो वो बात अलग है, पर मांगी नहीं जाती। यू डोंट हैव टू गो बिहाइंड दैट। इसीलिए मेरा क्या काम है? सम्यक दर्शन करवाना तुम लोगों को। माय मेन एम इज दैट ना पूजा, राइट। पूजा सम्यक दर्शन, वन ऑफ द सम्यक दर्शन डेफिनेशन है जो 9 तत्व जाने और 9 तत्व में हे गे और उपादेय को जाने, राइट। तो पूजा जानती है कि मन परज्ञान एक पुण्य प्रकृति है, राइट, पुण्य की डिमांड है, राइट, और मुझे उसको छोड़ने योग्य में है। इसका मतलब पूजा नोज नॉट टू आस्क फॉर, राइट पूजा? वेरी क्लियर इन योर हेड? मैं अलग अलग तरीके से तुम लोगों को हे गए उपादेय यदि तुम्हारे अंदर बिठा देती हूँ ना, और यदि तुम सिर्फ इतना सा ज्ञान के 9 तत्व में बॉस ये चीज छोड़ने योग्य में है, इसको टारगेट नहीं करना है, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, राइट। जब तुमको ये समझ में आ जाएगा ना, राइट, और ये तुम अगले भव में भी ले जाओगे ना, तो डेफिनेटली बहुत फास्ट मोक्ष में निकल जाओगे। क्योंकि सम्यक दर्शन की डेफिनेशन क्या है? 9 तत्व को तुम हे गए उपादेय तो ठीक से जान रहे हो ना, देख रहे हो, राइट पूजा? वी आर नॉट गोइंग टू डिमांड मन परज्ञान, ठीक है। बट यस, क्या मांगेंगे हम? मोक्ष, केवल ज्ञान। सम्यक दर्शन, केवल केवल ज्ञान, ज्ञान। सम्यक दर्शन, ऑल दीज थिंग्स यू कैन आस्क, राइट पूजा? 32 आगम के अंदर ज्ञान की महिमा अपरंपार है। ज्ञान भी इसीलिए किया जाता है कि मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा इसका एफर्ट आउटपुट नहीं है ज्ञान का, ठीक है। कम ज्ञान वाले भी मोक्ष गए हैं, राइट। इतनी मेहनत करके, इतना पढ़ के भी निगोध में लोग गए हैं, 14 पूर्वी भी निगोध में गए हैं। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज सम्यक दर्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, प्लीज कभी मत भूलना। अगेन वांटेड टू इम्प्रेस मत हो जाना मन परज्ञान से ना, लाइक आई वांट मन परज्ञान, किसी के दिमाग में तो नहीं आ रहा? हाँ, एक गुड, जिज्ञासा है अशीमा जी, या कि सम्यक मन ज्ञान तो सम्यक ज्ञान का प्रकार है ना, और सम्यक ज्ञान आत्मा का गुण है, तो फिर इसको पुण्य नहीं नहीं प्रकृति नहीं, क्यों मन परज्ञान कहते हैं? सम्यक ज्ञान का प्रकार नहीं है। सम्यक ज्ञान का अंश नहीं है मन ज्ञान को, सम्यक दृष्टि का ज्ञान है। नहीं, ज्ञानावर्णी कर्म के अंदर मन परज्ञान आता है, ठीक है।
वो उसी को उत्पन्न होता है जिसका जो चौथा मोहनीय कर्म के अंदर जिसका मिथ्यात्व का क्षयोक्षम होता है, यानी वो सम्यक दृष्टि हो तो। पर ये नहीं बोला जा सकता कि मनःपर्यव ज्ञान मोहनीय कर्म का पार्ट है। नहीं, मनःपर्यव ज्ञान मोहनीय कर्म का पार्ट नहीं है। ठीक है, तुमने जहां पे पढ़ा होगा ना, तो ये बोल दिया होगा कि हाँ, मनःपर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ऐसा तुमने कहीं पढ़ लिया होगा, इसलिए तुमको लग रहा होगा कि ये सम्यक दर्शन का पार्ट है। नहीं, ये सम्यक दर्शन का पार्ट नहीं है। ये सम्यक दर्शन का पार्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नहीं, सम्यक ये ज्ञान का ज्ञान, प्रकार है ये कि ज्ञान न्यूमा तभी होता सम्यक। है जब ओके। मोहनीय कर्म के अंदर मिथ्यात्व का क्षयोक्षम हो, मतलब सम्यक दर्शन होता है, तभी आपको ये होता है। बस ये यही बोल रहा है वो सेंटेंस। ठीक है हाँ, अंजलि? सम्यक दर्शन सहित ज्ञान है तभी मनःपर्यव ज्ञान होगा। इस हाँ, अपेक्षा से मैं बोल रही थी कि ये सम्यक ज्ञान का प्रकार हो गया मनःपर्यव ज्ञान। नहीं, ये फिर भी वो सम्यक दर्शन का प्रकार नहीं होगा। सम्यक दर्शन का प्रकार सिर्फ 3 ही है, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय। तुम देखो, चौथा कर्म उठाओ, मेरे पास है शायद, 1 मिनट, यहीं पे है। ये लो, दर्शन मोहनीय के अंदर ये 3 ही प्रकार है, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय। राइट? इसके अंदर मनःपर्यव ज्ञान का भेद नहीं आएगा, कोई भी भेद नहीं आएगा। इट जस्ट शोज कि ये जो मोहनीय कर्म की तीनों ये जो है ना, संकित मोहनीय का उदय चल रहा है। बस ये इट इज जस्ट अ प्रूफ ऑफ दैट। बट ये जस्ट जो जो बोलना चाह रहा है ना, वो ये बोल, मतलब ये मत समझना कि ये सम्यक दर्शन का प्रकार है। नहीं, ये सम्यक दर्शन का प्रकार नहीं है। ठीक है? नहीं, वो शायद ये बोल रहे हैं ना सम्यक ज्ञान। तो ज्ञान तो ये वही हुआ, ज्ञान और अज्ञान में तो ये सम्यक ज्ञान वाला ही हुआ ना। अंजलि, एक बार फिर से रिफ्रेश करो अपना सवाल। मैं ये कह रही थी कि आशिमा जी, सम्यक नियम सम्यक दृष्टि को ही मनःपर्यव ज्ञान होता है। और हाँ, सम्यक दृष्टि का ज्ञान जो है, तो इसका मतलब सम्यकत्व मिथ्यात्व मौन्य और मिश्र मौन्य नहीं है उसके उदय में। उसका संकित मौन्य हो सकता है या फिर कि क्षयिक सम्यकित हो सकता है। चाहे दोनों में संकित से भी एक हो सकता है। सकता है, वो और क्षयिक उपशम भी हो सम्यक सकता है, क्षयोक्षम भी हो सकता है। दृष्टि भी फिर हो सकती है। तो वो नियम सम्यक दृष्टि हुआ, ये सम्यक दृष्टि का ज्ञान हुआ। तो इसको पुण्य हाँ, प्रकृति किस अपेक्षा से बोलेंगे? मेरी जिज्ञासा ये थी एक्चुअली। नहीं बोलेंगे ये पुण्य प्रकृति, इसकी डिमांड नहीं की जाती। वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि सी, मेरा इसको काम है माना नहीं अंजलि, जा सकता। तुमको हाँ। तो कि जो भी रिद्धि लब्धि और ये सब जो चीजें होती है ना, उसको कभी भी लक्ष्य नहीं बनाया जाता है। ठीक है, वो जितनी भी पुण्य धर्म करोगे ना, तो ये सब पुण्य प्रकृति का उदय रहेगा। ठीक है, पर इसकी डिमांड इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि फिर वो डायरेक्शन चेंज होता है, हो जाता है। मोक्ष का डायरेक्शन से डायरेक्शन चेंज हो जाता है। हमको मोक्ष का डायरेक्शन ही रखना है हम्म। अंजलि। ये बहुत ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये मैं मतलब बार बार लब्धि की। तुमको समझाने को, ओके। मैंने तुमको पहले सेंटेंस क्या बोला, आई डोंट माइंड दिस ज्ञान। राइट? वाई? बिकॉज ये नियमा सम्यक दर्शन वाला है, तो मेरी गारंटी हो जाएगी कि मेरे को सम्यक दर्शन है। राइट? बट फिर भी सम्यक दर्शन तो बिना मनःपर्यव ज्ञान के भी होता है ना, मतिश्रुत को भी सम्यक दर्शन होता है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, डोंट टारगेट इट। टारगेट का मतलब होता है इसका लक्ष्य बना के इसको मत चलना, ओके। हाँ, वो लक्ष्य तो बना समझ के में इसको आया नहीं मुझे। चलना। मेरे को सिर्फ यही पूछना था, मतलब इसको पुण्य प्रकृति मानना या नहीं मानना, लक्ष्य नहीं लेना, क्योंकि केवल ज्ञान मानना, को भी लक्ष्य बिल्कुल बोलते मानना, हैं। बिल्कुल मानना, ये पुण्य प्रकृति ही है। तो केवल ज्ञान को भी लब्धि बोलते हैं फिर हम, आशिमा जी? केवल नहीं, ज्ञान वो भी लब्धि लब्धि है ना, बोलते हैं? योग्यता और शक्ति के हिसाब के जब का वर्णन किया जाता है ना, जब उसकी शक्ति, तब हम्म। उसको लब्धि बोला जाता है, या उसको शक्ति बोला जाता है, केवल ज्ञान शक्ति या केवल ज्ञान हम्म। लब्धि। अदरवाइज वो केवल ज्ञान ही है, वो एब्सोल्यूट है, वैसे मत समझना। पर ये पुण्य प्रकृति ने, ये पुण्य प्रकृति जो होती है ना, ये सारी जो होती है, जैसे 14 पूर्वी, गणधर और ये सब, ये लोग सब नियमा होते हैं कि मतलब गणधर लब्धि जो जिस आदमी को होती है, पता होता है ये उसका आखिरी भव है, ये तो जाएगा ही मोक्ष में, गारंटीड होती है। फिर भी मतलब ऐसा गणधर कह सकते हैं बनने की कामना नहीं की जाती है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि छद्मस में जितनी भी लब्धियां होती है उसकी डिमांड पुण्य प्रकृति में मानी जाएगी, बन जाती है, और वो नहीं की जाती है। वो नहीं की जाती है। वो डिमांड जैसे ही आएगी ना, तो तुम्हारा जो लक्ष्य मोक्ष का था ना, वो डेविएट हो जाता है, वो पुण्य के तरह हो जाता है। ये रिफाइनिंग समझो। अंजलि, मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक जगह हम लोग उपाश्रय में बैठे हुए थे, महाराज साहब बहुत ही अच्छा व्याख्यान दे रहे थे। अचानक नीचे वो नहीं होते जो लोग बैंड बजाते कुछ, वो अचानक आवाजें चालू हुई। राइट?
मेरे मन में आया दिमाग में कि यार ये प्लेस असाताकारी है कि यहाँ पे आवाजें बहुत आती है और व्याख्यान में ना विघ्न होता है, तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ शांति हो। अंजलि, जी जी इज दैट फेयर फॉर मी टू आस्क दैट इन समायक? ओके नहीं हाँ, फेयर नहीं है नहीं है समायक में मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ, हाँ, क्यों नहीं नहीं कर कर सकते सकती हूँ? क्योंकि वो पुण्य प्रकृति है शांति की डिमांड प्रकृति करना है, भी शांति चाहिए मुझे, आवाज हम्म डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, राइट? तो ये हम्म पुण्य प्रकृति की डिमांड हो गई, ये मैं समायक के अंदर वहां उपाश्रय में बैठ के नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, हम्म समझ में आया? जी जी बिल्कुल कि जब वो ड्रम्स बजने चालू हो जाए ना, हम सोचो ओहो मेरे ही अंतराय कर्म का उदय है कि मुझे मारासा का व्याख्यान जो मेरे को मोक्ष पहुंचा सकता है, मेरी ढेर सारी निर्जरा करा सकता है, मेरे कानों तक नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि मेरे अंतराय कर्म का उदय है। समझ में आया अंजलि? मुझे ये जी सोचना है, मुझे ये नहीं सोचना है कि साला ये बैंड बाजा बजाने वाले यहाँ से कहीं से चले जाए किसी तरह से, राइट? और मुझे शांति चाहिए। यू कांट थिंक लाइक दैट। ओके मोक्ष मार्ग जो होता है ना, मोक्ष मार्ग में मैं हमेशा कर्म थियरी पे 90% सोच रही होती हूँ, कुल 10% मिला कुछ के और भी आपका सोचती हूँ। सोचने का प्रोसेस क्या है वो डिपेंड करेगा कि वो पुण्य प्रकृति है या इट्स आप मोक्ष मार्ग पे चल रहे हो हाँ, पुण्य प्रकृति की एग्जैक्टली, डिमांड कर बिल्कुल रहे हो सर। या मोक्ष मार्ग पे हाँ, पर तुम बोलोगी जब शांति होगी मारासा का व्याख्यान में सुन पाऊंगी तो मैं मोक्ष में ही जाऊंगी ना। आई नो, बट यू स्टिल कैन नॉट आस्क इन समायक, यू Yes. कैन नॉट आस्क इन समायक, तो आप डिमांड इनसाइड क्या कर रहे समायक। हो हाँ सॉरी समझ में बोलिए आया? हाँ 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 मतलब कुल मिला के आपका सोचने का तरीका क्या है कि आप किस पे फोकस कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है वेरी गुड अंजलि। और फोकस किस पे कर रहे हो, सही तरीके से देखना है बस हमको। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सही तरीके से देखना है, राइट? सो यदि ड्रम्स बज रहे हैं उपाश्रय के बाहर, तो मैं सही तरीके से देख रही हूँ कि हाँ मेरे अंतराय कर्म का उदय है, राइट? जब मेरे कर्म क्षय होंगे तो मुझे अपने आप वाणी सुनाई दे जाएगी, राइट? मैं अपनी अपनी जो बची हुई समाई है, चाहे 5-10 मिनट भी बैंड बजेगा, मैं 10 मिनट कुछ और धर्म ध्यान कर लूं, अपनी समय खराब नहीं करूं, राइट? इस तरह के मैं यस अपने कर्म उदय पे करूं, किसी पे राग द्वेष नहीं करूं, वो ड्रम्स बजाने वाले पे द्वेष नहीं करूं, राइट अंजलि? मैं ये सब यस करूंगी। और मैं पुण्य की डिमांड नहीं करूंगी कि ये लोग चले जाएं या सबको, नहीं, नो, आई विल नॉट थिंक लाइक दैट। समाज के अंदर की बात है। यस याद रखना, यदि मैं नया उपासना बनवा रही हूँ, यदि मैं नया उपासना बनवा रही हूँ ना, तब मैं ये देख सकती हूँ हाँ अनुकूलता अंजलि, देख सकते यस अनुकूलता देख सकती हूँ, तब प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं समय के अंदर हूं तो मैं नहीं कर सकती, तब मैं मोक्ष मार्ग के अंदर हूँ। समझ में आया अंजलि? यस बिल्कुल ठीक है, हाँ ओके। अपना फोकस इस पे सोचने का तरीका क्या होना चाहिए दैट्स इम्पोर्टेंट किस समय वेरी में गुड किस है। तरीके से सोचना है हाँ, तो मुझे पुण्य के लिए नहीं सोचना है, मुझे क्या सोचना है? निर्जरा के लिए। जैसे मतलब तुमको मना कोई परेशान बीमारी हो को गई आपको अंजलि, नहीं सोचना है कि मुझे ये चाहिए करके या तो तुमको मान लो कोई बीमारी हो गई, ठीक है? और तुम सोच रही हो कि मेरे को ये बीमारी ठीक हो जाए ना तो मैं समाइक कर सकूं, राइट? यू कैन नॉट आस्क दैट, यू कैन नॉट आस्क दैट अंजलि, ठीक है? सामयिक बीमारी के में साथ भी तुम धर्म ध्यान कर सकती हो, समझ में yes. आया? हाँ बीमारी हाँ के साथ भी तुम धर्म ध्यान सब कुछ कर सकती हो। गॉट इट? ओके यू कैन नॉट आस्क कि मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी उसके बाद मैं धर्म करूंगी, नो, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। जैन धर्म को एक्सेप्टेबल नहीं है। गॉट इट? यस वी डोंट वांट अ पुण्य फर्स्ट एंड देन गेट थिंग्स। ऐसा होगा तो हम चीज पुण्य ही मांगने बैठ जाएंगे। हाँ एक्चुअली अंजलि, हमारा वो ये हम नेचर छोटी बन सी जाएगी वो आदत बन जाएगी आदत बन डिमांड जाएगी, एंड जाएंगे इट इज वेरी एडिक्टिव, इट्स वेरी एडिक्टिव। यस मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मेरे पास नौकर चाकर आ जाएगा, फिर वो नौकर काम करेंगे, फिर मैं समाई करूंगी, फिर तो मैं पुण्य ही मांग रही हूँ भाई, फिर मैं मोक्ष कहाँ मांग रही हूँ? यस अंजलि, जैन धर्म इज ऑल अबाउट हे गए उपाध्याय, इज ऑल अबाउट नौ तत्व और हे गए उपाध में हम कहाँ यस डिमांड करते हैं। और मैंने तुमको ये भी प्रूव करके दिखाया है कि हम मैं सही सोचूं इज बेटर है। आई एम नॉट गोइंग टू थिंक एनी पुण्य प्रकृति, ठीक है? यस सम्यक दर्शन इज नॉट अ पुण्य प्रकृति, याद रखना। सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है, वो पुण्य प्रकृति नहीं है। पर मनव पर ज्ञान पुण्य प्रकृति है, वो आत्मा का गुण नहीं है। मन पर ज्ञान आत्मा का गुण है, केवल ज्ञान आत्मा का गुण है। बट वो विपुलमति मन प्रवेग ज्ञानी होते हैं, उनके लिए फिर ये क्या हुआ, पुण्य प्रकृति हुई या आत्मा का गुण हुआ? वो पुण्य प्रकृति का उदय होना अलग बात है। वो तो मैंने बताया, धर्म करोगे तो पुण्य का उदय होगा ही होगा, उसकी कोई उसका कोई हम्म प्रॉब्लम नहीं है।
पर तुमको डिमांड मतलब यू शुड नॉट आस्क फॉर इट, दैट्स व्हाट द एम मत बनाना उसको कभी। मेरा क्या है, मैं अंजलि को बार बार बोलती, डोंट एम, डोंट टारगेट पुण्य, डोंट टारगेट, टारगेट शुड ऑलवेज बी सम्यक दर्शन, टारगेट शुड ऑलवेज बी केवल ज्ञान, दैट्स इट। एम शुड नॉट चेंज, गॉट इट? या ठीक, चलिए महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं भोजामि, अरिहंते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, केवली पनत्तो धम्मो शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।